आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है कुली नंबर वन। तो कुली नंबर वन फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी। इसी के साथ इस फिल्म के कहानी के ऊपर बातचीत की जाएगी। ये एक रीमेक फिल्म है तो ओरिजिनल और रीमेक के बीच में भी बातचीत की जाएगी। साथ ही में ये एक मॉडर्नाइज रीमेक वर्जन है तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस फिल्म के स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। कूली नंबर वन ये एक 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी मसाला फिल्म है। फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है डेविड धवन ने, स्क्रीन प्ले वो रूमी जाफरी ने लिखा हुआ है, जो डायलॉग से वो फरहाद सामजी ने लिखे हुए हैं। ये रिक्रिएशन वर्जन है 1995 का जो कुली नंबर वन है उसका। अब 1995 वाली कुली नंबर वन के बारे में बातचीत करें तो वो भी कॉमेडी मसाला फिल्म थी, उसको भी डेविड धवन ने डायरेक्ट किया हुआ था, जहाँ पे रूमी जाफरी ने उसको लिखा हुआ था, कादर खान ने मिलकर लिखा हुआ था। स्टोरी थी वो रीमेक थी, यानी कि वो फिल्म रीमेक थी। ओरिजिनल वर्जन है जो 1995 वाला वो भी एक रीमेक ही फिल्म थी, जहाँ पे उस फिल्म के लीड रोल में गोविंदा करिश्मा कपूर देखने को मिले थे। उनके अलावा हरीश कुमार, कंचन, कादर खान, महेश आनंद जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। और कुली नंबर वन जो 1995 वाली गोविंदा की थी वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फिल्म की रीमेक थी, जहाँ पे उस फिल्म को तमिल वर्जन की एक चिन्ना मप्पिलाई करके फिल्म आई हुई थी, उससे रीमेक किया गया था। 1993 में वो फिल्म आई हुई थी, वो एक कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था सांतना भारती ने, लिखा हुआ था क्रेजी मोहन ने, स्क्रीन प्ले सांतना भारती का ही था। वहीं पे स्टोरी आइडिया था वो पी काले मनी का था, जिसको प्रोड्यूस टी शिवा ने किया हुआ था। लीड रोल में प्रभु और सुकन्या थे। सिनेमेटोग्राफी रविशंकर ने की हुई थी। एडिटिंग जी जयाचंद्रन ने की हुई थी। म्यूजिक इलैया राजा ने दिया हुआ था। और अम्मा क्रिएशंस के नीचे 14 जनवरी 1993 में इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, जिसको काफी बड़ा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद फिल्म को तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी जैसी कई अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करके सॉरी रीमेक किया हुआ था, जहाँ पे वन ऑफ द रीमेक कुली नंबर वन 1995 वाली फिल्म है वो भी है, जिसमें गोविंदा ने काफी दमदार काम किया था, जिसकी बदौलत वो फिल्म करीबन 3 करोड़ के बजट के साथ बनी हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पे 20 से 25 करोड़ तक का तब ग्रॉस कलेक्शन किया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेविड धवन ने और गोविंदा ने मिलकर कितनी बड़ी एक हिट फिल्म बनाई हुई थी। उसके करीबन काफी समय के बाद यानी कि 2020 और 1995 के बीच में करीबन 25 सालों के बाद फिल्म का एक और रिक्रिएशन वर्जन आया, क्योंकि 2020 और 1995 बीच में जो समय था उसके बीच में उस कहानी के लेकर थोड़े चेंजेस किए हुए, जो मॉडर्नाइज वर्जन है उसको क्रिएट करके इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है, जहाँ पे स्क्रीन प्ले रूमी जाफरी ने ही क्रिएट किया हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो 2020 वाली फिल्म है वो भी चिन्ना मपिलाई का ही रीमेक है, जहाँ पे उस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, यानी कि कुली नंबर वन जो 2020 वाली है उसको प्रोड्यूस किया हुआ है वासु भगनानी, जेकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख ने, जिन्होंने इस फिल्म को पूजा एंटरटेनमेंट हेड के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट अमेजन प्राइम वीडियो और टिप्स इंडस्ट्री ने मिलकर किया हुआ था। इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज करवाया हुआ था, थिएटर रिलीज अवॉइड की गई थी, क्योंकि 2020 में ये फिल्म आई हुई थी तब तो कोविड-19 काफी पीक पे था। काफी अलग अलग वेव्स आ रही थी, सेकंड वेव, फर्स्ट वेव, थर्ड वेव, जिसकी वजह से थिएटर को ओपन प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। कुछ जगह पे ओपन थे, वहां पे 50% ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन उसके बावजूद ऑडियंस थिएटर में आने के लिए डर रही थी कोविड की वजह से। तो इन सभी चीजों के बीच में फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए भेज दिया गया था और ये एक राइट डिसीजन था। अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो वरुण धवन लीड रोल में देखने को मिलेंगे। सारा अली खान उनके अपोजिट कास्ट की गई है। परेश रावल, जावेद जाफरी, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, साहिल वैद्य, शिखा तलसानिया, विकास वर्मा, मनोज जोशी, अनिल धवन, भारती आचरकर, रजत रवाइल, राकेश बेदी, शशि किरण, हेमंत पांडे, फरहाद सामजी और शिवेश देवनाथ, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो सिनेमेटोग्राफी रवि के चंद्रन ने की हुई है, एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है, म्यूजिक दिया हुआ है सलीम सुलेमान ने, बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है, सॉन्ग्स तनिष बागची, लिजो जो, डीजे चेतास, जावेद मोहसिन और सलीम सुलेमान ने कंपोज किए हुए।
फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो जी म्यूजिक कंपनी के पास है। वहीं पे जो रिक्रिएट वाले वर्जन है जो राइट्स है वो टिप म्यूजिक के पास है। उसने सुहाना मिर्ची लगी तो वो दो गाने के राइट्स टिप्स के ही पास है। यहाँ पे टोटल 6 गाने हैं और ये सभी गाने यूट्यूब पे आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर। तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते ही वरुण धवन ने एक छोटे से इंटरव्यू में इंडो एशियन न्यूज सर्विस है उनके इंटरव्यू में कहा था कि ये फिल्म यानी कि कूली नंबर 1 के ऊपर एक बार फिर से काम किया जाएगा जहाँ पे उसको प्रोड्यूस करेंगे वासु पगनानी पूजा एंटरटेनमेंट के तहत और उनके फादर डेविड धवन उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले। जहाँ पे अदर सोर्सेज से पता चला था कि इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्टोरी है जो कूली नंबर 1 आई हुई थी उससे ही इंस्पायर होके फिर से बनाया जाएगा जहाँ पे कुछ स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए जाएंगे। लेकिन उसमें दो चेंजेस देखने को मिले थे इसमें। एक तो कुली नंबर 1 1991 की जो ओरिजिनल थी तेलुगु वाली वहां से कुछ सोर्सेज से पता चला था कुछ पॉइंट वहां से लिए हुए। वहीं पे चिन्ना मपील है जिसका रीमेक है ये वहां से भी कुछ पॉइंट को लिया हुआ था। तो उसके बाद एक नया स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था मॉडर्नाइज वर्जन वाला। शूटिंग के बारे में बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बैंकॉक को स्टार्ट की गई थी बैंकॉक से स्टार्ट की गई थी अगस्त 2019 को। जहाँ पे गोवा में इस फिल्म की शूटिंग को बाद में फिर से ले आया गया था। बैंकॉक की शूटिंग के बाद गोवा में शूट किया हुआ था फिल्म को। उसके बाद फरवरी 2020 तक पूरी तरह से इस फिल्म को मुंबई में पेच वर्क के साथ शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था जिसको 1 मई 2020 को रिलीज के लिए फिक्स किया गया था। लेकिन कोविड-19 की वजह से थिएट्रिकल रिलीज नहीं हो पाई फिल्म की और फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। और उसके बाद में फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो तो वो थिएटर का बिजनेस है थिएटर का जो जिस तरह का हाल था उसको ध्यान में रखते हुए ओटीटी में फिल्म को बेच दिया था। म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर वो सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है। सॉन्ग है वो टोटल 6 सुनने को मिलेंगे। कुछ सॉन्ग रिक्रिएटेड है वहीं पे कुछ सॉन्ग को कंपोज किया हुआ है और ये सभी वर्जन से वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज करवाए गए। जहाँ पे 2 लेबल है इस फिल्म के म्यूजिक के लिए जीक्यू म्यूजिक कंपनी सभी सॉन्ग्स के लिए वहीं पे टिप्स म्यूजिक के पास हुस्न सुहाना और मिर्ची लगी तो 2 गाना के राइट्स है। तो ट्रैक लिस्टिंग करते हैं पहला गाना तेरी भाभी जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिष साबरी ने म्यूजिक दिया हुआ है जावेद मोहसिन ने सिंगर थे देव नेगी नेहा कक्कर और जावेद मोहसिन। दूसरा गाना हुस्न है सुहाना जिसका नया वर्जन है उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने म्यूजिक दिया है तनिष बागची ने सिंगर थे चंदना दीक्षित अभिजीत भट्टाचार्य। मम्मी कसम वाला जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे सबीर अहमद ने और इक्का ने मिलकर म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने गाया हुआ है इक्का उदित नारायण और मोनाली ठाकुर ने। चौथा गाना मिर्ची लगी तो ये एक रीमेक गाना है जिसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने वहीं पे उसके म्यूजिक के ऊपर काम किया हुआ डीजे जो डीजे चेतास ने। सिंगर थे कुमार सानू और अलका याग्निक। पांचवा गाना है तेरे सिवा जिसके लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बाकी ने। सिंगर थे रेनेसा दास और एस किंग। इसके अलावा छठा गाना कूली नंबर टाइटल ट्रैक उसके लिरिक्स फराज सामजी ने लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ सलीम सुलेमान ने और सिंगर थे राज पंडित। तो इस तरह से टोटल 6 गाने थे जिसकी लेंथ थी 21 मिनट 57 सेकंड जिसके राइट्स थे जी म्यूजिक कंपनी और टिप्स म्यूजिक के पास। और ये सभी गाने 22 दिसंबर 2020 से उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर और ऑफिशियल म्यूजिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल कर दिए गए थे। तो आपको ये सभी गाने यूट्यूब पे भी आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। इसमें से कई गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर गए थे। अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। तो फिल्म में वरुण धवन ने राजू कुली का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा कुंवर राज प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा का हस्बैंड है। वहीं पे सारा अली खान ने सारा प्रताप सिंह यानी कि नी रोजारियो है उनके जो रेफरी जेफरी की डॉटर है वहीं जाफरी की डॉटर है। वहीं पे अंजू की बहन है और राजू की वाइफ है। परेश रावल ने जाफरी रोजारियो का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा और अंजू के फादर है। जावेद जाफरी ने इस फिल्म में पंडित जय किशन का रोल प्ले किया हुआ है। उसके अलावा उन्होंने सेक्रेटरी जैक्सन का रोल भी प्ले किया हुआ है। राजपाल यादव को पिंटो मामा का रोल दिया गया था जो सारा और अंजू के अंकल है और जाफरी के ब्रदर इन लॉ है। वहीं पे जॉनी लीवर ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर जगजीत गोडबोले का रोल प्ले किया हुआ है। साहिल वैद्य को दीपक का मैकेनिक का रोल दिया हुआ है जो राजू का बेस्ट फ्रेंड है और अंजू का फियोन्से है। शिखा तलसानिया ने अंजलि यानी कि अंजू रोजारिया का रोल प्ले किया हुआ है जो जाफरी की बहन है। वहीं पे सारा की बेटी है वहीं पे दीपक की फियोन्से है।
इसके अलावा विकास वर्मा भी आपको इस फ़िल्म में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने महेश आनंद का रोल प्ले किया हुआ है, जो महेंद्र के बेटे। मनोज जोशी को महेंद्र के मैनेजर का रोल दिया गया था। अनिल दौहन भी फ़िल्म में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। जो महेंद्र प्रताप सिंह वाला रोल है, वो महेश के फादर का किरदार है। वहीं पे भारती अचरेंकर ने इस फ़िल्म में मिस रोज़ारे का रोल प्ले किया हुआ है, जो जाफ़री की माँ है। सारा और अंजू की ग्रैंड मदर है। रजत रावले ने इस फ़िल्म में मेक का रोल प्ले किया हुआ है, जो बेल बॉय है राजू और राजा का। वहीं पे अंजू और सारा का हनीमून होटलर है। वहीं पे इस फ़िल्म में राकेश बेदी भी देखने को मिलेंगे, जिन्होंने ड्राइवर का रोल प्ले किया हुआ है, जो शालिनी के फादर है। शशि किरण ने कुली चाचा का रोल प्ले किया हुआ है, जो राजू के अंकल है। हेमंत पांडे ने इस फ़िल्म में तांबे का रोल प्ले किया हुआ है, जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का ओनर है। फराज सामजी प्लम्बर के रोल में दिखाई देंगे, रोजर जो होटल है वहाँ पे। इसके अलावा सीबीएस देवनाथ ने इस फ़िल्म में विशु कुली का रोल प्ले किया हुआ है, जो राजू के फेलो पोर्टर है। तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फ़िल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए हैं, जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंसेस डिसेंट थी, कुछ ने ओवर एक्टिंग की हुई थी, कहाँ पे कुछ जगह पे इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी। कॉमेडी डिपार्टमेंट में ठीक-ठाक काम नज़र आएगा। डायरेक्शन इस फ़िल्म का एवरेज नज़र आएगा। इस फ़िल्म को जिस तरह से इंडियनाइज़ किया हुआ है, मॉडर्नाइज़ वर्ज़न डाला हुआ है, वो उतना बढ़िया तरीके से इम्पैक्टफुली हमारे सामने पेश नहीं हो पाता है। कई चीज़ों की कमी नज़र आती है, कुछ जगह पे वीएफएक्स भी काफ़ी डल नज़र आता है। बहुत कम वीएफएक्स का यूज़ है, लेकिन जितना भी यूज़ है वो काफ़ी फेक नज़र आता है। इसके अलावा परफॉर्मेंसेस में भी कुछ जगह पे ओवर एक्टिंग नज़र आती है, वहीं पे कुछ जगह पे ठीक-ठाक कॉमेडी देखने को मिल जाती है। फराज सामजी के काफ़ी सारे डायलॉग क्रिंज वर्दी नज़र आते हैं। फराज सामजी को डायलॉग्स में काफ़ी क्रिंजीनेस नज़र आती है, उनके डायलॉग्स बेटर हो सकते थे। स्क्रीन प्ले भी काफ़ी वीक नज़र आता है। इसके अलावा इस फ़िल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने काफ़ी बढ़िया पैसा लगाया हुआ था। इस फ़िल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है। फ़िल्म के लोकेशंस काफ़ी लेविश नज़र आ रहे थे। उसके साथ में उस लोकेशन के अलावा जिस तरह से इस फ़िल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर काम किया हुआ है, वो ठीक-ठाक था, उसको बेटर किया जा सकता था। सिनेमैटोग्राफर ने लोकेशंस का बढ़िया यूज़ किया हुआ है। इस फ़िल्म के एक्टर्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज़ किया हुआ है। सॉन्ग्स की कोरियोग्राफी अच्छी है। फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी बढ़िया काम है। रीमेक और ओरिजिनल दोनों सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज़ किए हुए हैं, जो सुनने में अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफर ने जिस तरह से सॉन्ग्स के अलावा जो एक्शन सीक्वेंस है, जो प कॉमेडी सीन्स है, उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ है, वो बढ़िया है। इस फ़िल्म में कुछ जगह पे कॉमेडी टाइमिंग अच्छी थी, वहीं पे कुछ जगह पे ठीक-ठाक थी। फ़िल्म को करीबन 135 रन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जिसको एडिट किया हुआ है रितेश सोनी ने। एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी। 135 मिनट यानी कि फ़िल्म 2 घंटे 15 मिनट की देखने को मिलती है। करीबन 2 घंटे के आसपास की ये फ़िल्म रहती तो और बेहतर हो सकती थी। इसके अलावा इस फ़िल्म के कलर टोन, कलर ग्रेडिंग बढ़िया थी, एडिटिंग ठीक-ठाक थी और परफॉर्मेंसेस भी एवरेज थी। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है। तो इस तरह से इस फ़िल्म के साथ टेक्निकल टीम और परफॉर्मर्स ने काम किया हुआ था। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर, तो जैसे कि मैंने कहा कि इस फ़िल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ किया गया था 25 दिसंबर 2020 को। अमेज़न प्राइम वीडियो को राइट्स बेचे हुए थे, तो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने इस फ़िल्म के राइट्स लिए हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म के राइट्स काफ़ी बड़ी रकम देके खरीदे हुए थे। तो ये फ़िल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी, कूली नंबर 1 नाम के साथ हिंदी वर्ज़न में। तो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी के चैनल के ऊपर, जी सिनेमा एचडी के ऊपर, जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है, वहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओटीटी राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो के पास है, तो कुली नंबर 1 फिल्म आपको वहाँ पे हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है वो जी सिनेमा के पास है, तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से कूली नंबर 1 फिल्म आप एंजॉय कर पाओगे। कूली नंबर 1 ये एक 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी मसाला फिल्म है। फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है डेविड धवन ने, स्क्रीन प्ले वो रूमी जाफरी ने लिखा हुआ है, जो डायलॉग से वो फरहाद सामजी ने लिखे हुए हैं। ये रिक्रिएशन वर्जन है 1995 का, जो कुली नंबर 1 है उसका। अब 1995 वाली कूली नंबर 1 के बारे में बातचीत करें, तो वो भी एक कॉमेडी मसाला फ़िल्म थी। उसको भी डेविड धवन ने डायरेक्ट किया हुआ था, जहाँ पे रूमी जाफ़री ने उसको लिखा हुआ था, कादर खान ने मिलकर लिखा हुआ था। स्टोरी थी वो रीमेक थी, यानी कि वो फ़िल्म रीमेक थी। ओरिजिनल वर्ज़न है जो 1995 वाला,
वो भी एक रीमेक ही फ़िल्म थी, जहाँ पे उस फ़िल्म के लीड रोल में गोविंदा, करिश्मा कपूर देखने को मिले थे। उनके अलावा हरीश कुमार, कंचन, कादर खान, महेश आनंद जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। और वह कूली नंबर 1 जो 1995 वाली गोविंदा की थी, वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फ़िल्म की रीमेक थी, जहाँ पे उस फ़िल्म को तमिल वर्ज़न की एक चिन्ना मप्पिलाई करके फ़िल्म आई हुई थी, उससे रीमेक किया गया था। 1993 में वो फ़िल्म आई हुई थी, वो एक कॉमेडी फ़िल्म थी, जिसको डायरेक्ट किया हुआ था सांतना भारती ने, लिखा हुआ था क्रेज़ी मोहन ने, स्क्रीन प्ले सांतना भारती का ही था, वहीं पे स्टोरी आइडिया था वो पी कालेमनी का था। जिसको प्रोड्यूस टी शिवा ने किया हुआ था। लीड रोल में प्रभु और सुकन्या थे। सिनेमेटोग्राफी रविशंकर ने की हुई थी। एडिटिंग जी जयाचंद्रन ने की हुई थी। म्यूजिक इलैया राजा ने दिया हुआ था। और अम्मा क्रिएशंस के नीचे 14 जनवरी 1993 में इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, जिसको काफी बड़ा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद फिल्म को तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी जैसी कई अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करके सॉरी रीमेक किया हुआ था, जहाँ पे वन ऑफ द रीमेक कूली नंबर 1 1995 वाली फिल्म है वो भी है, जिसमें गोविंदा ने काफी दमदार काम किया था, जिसकी बदौलत वो फिल्म करीबन 3 करोड़ के बजट के साथ बनी हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पे 20 से 25 करोड़ तक का तब ग्रॉस कलेक्शन किया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेविड धवन और गोविंदा ने मिलकर कितनी बड़ी एक हिट फिल्म बनाई हुई थी। उसके करीबन काफी समय के बाद यानी कि 2020 और 1995 के बीच में करीबन 25 सालों के बाद फिल्म का एक और रिक्रिएशन वर्जन आया, क्योंकि 2020 और 1995 बीच में जो समय था उसके बीच में उस कहानी के लेकर थोड़े चेंजेस किए हुए, जो मॉडर्नाइज वर्जन है उसको क्रिएट करके इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है, जहाँ पे स्क्रीन प्ले रोमी जाफरी ने ही क्रिएट किया हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो 2020 वाली फिल्म है वो भी चिन्ना मप्पिलाई का ही रीमेक है, जहाँ पे उस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ यानी कि कूली नंबर 1 जो 2020 वाली है उसको प्रोड्यूस किया हुआ है वासु भगनानी, जेके भगनानी और दीपशिखा देशमुख ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को पूजा एंटरटेनमेंट तहत के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट अमेज़न प्राइम वीडियो और टिप्स इंडस्ट्री ने मिलकर किया हुआ था। इस फ़िल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ करवाया हुआ था, थिएटर रिलीज़ अवॉइड की गई थी, क्योंकि 2020 में ये फ़िल्म आई हुई थी, तब तो कोविड-19 काफ़ी पीक पे था। काफ़ी अलग-अलग वेव्स आ रही थी, सेकंड वेव, फर्स्ट वेव, थर्ड वेव क जिसकी वजह से थिएटर को ओपन प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे। कुछ जगह पे ओपन थे, वहाँ पे 50% ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन उसके बावजूद ऑडियंस थिएटर में आने के लिए डर रही थी कोविड की वजह से। तो इन सभी चीज़ों के बीच में फ़िल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए भेज दिया गया था और ये एक राइट डिसीज़न था। अब हम बात करें इस फ़िल्म की कास्ट के ऊपर, तो वरुण धवन लीड रोल में देखने को मिलेंगे, सारा अली खान उनके अपोजिट कास्ट की गई है, परेश रावल, जावेद जाफ़री, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, साहिल वैद्य, शिखा तलसानिया, विकास वर्मा, मनोज जोशी, अनिल धवन, भारती आचरकर, रजत रवाइल, राकेश बेदी, शशि किरण, हेमंत पांडे, फरहाद सामजी और शिवेश देवनाथ, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी रवि के चंद्रन ने की हुई है, एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है, म्यूजिक दिया हुआ है सलीम सुलेमान ने, बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है, सॉन्ग्स तनिष बागची, लिजो जो, डीजे चेतास, जावेद मोहसिन और सलीम सुलेमान ने कंपोज किए हुए। फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो जी म्यूजिक कंपनी के पास है, वहीं पे जो रिक्रिएट वाले वर्जन है जो राइट्स है वो टिप म्यूजिक के पास है, उसने सुहाना मिर्ची लगी, तो वो दो गाने के राइट्स टिप्स के ही पास है। यहाँ पे टोटल 6 गाने हैं और ये सभी गाने यूट्यूब पे आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर। तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते ही वरुण धवन ने एक छोटे से इंटरव्यू में, इंडो एशियन न्यूज सर्विस है उनके इंटरव्यू में कहा था कि ये फिल्म यानी कि कूली नंबर 1 के ऊपर एक बार फिर से काम किया जाएगा, जहाँ पे उसको प्रोड्यूस करेंगे वासु भगनानी पूजा एंटरटेनमेंट के तहत, और उनके फादर डेविड धवन उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले। जहाँ पे अदर सोर्सेज से पता चला था कि इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्टोरी है, जो कूली नंबर 1 आई हुई थी, उससे ही इंस्पायर होके फिर से बनाया जाएगा, जहाँ पे कुछ स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए जाएंगे। लेकिन उसमें 2 चेंजेस देखने को मिले थे इसमें। एक तो कूली नंबर 1 1991 की जो ओरिजिनल थी तेलुगु वाली, वहाँ से कुछ सोर्सेस से पता चला था, कुछ पॉइंट वहाँ से लिए हुए, वहीं पे चिन्ना मप्पिलाई जिसका रीमेक है ये, वहाँ से भी कुछ पॉइंट को लिया हुआ था। तो उसके बाद एक नया स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था मॉडर्नाइज्ड वर्जन वाला। शूटिंग के बारे में बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बैंकॉक को स्टार्ट की गई थी, बैंकॉक से स्टार्ट की गई थी अगस्त 2019 को।
जहाँ पे गोवा में इस फ़िल्म की शूटिंग को बाद में फिर से लाया गया था। बैंकॉक की शूटिंग के बाद गोवा में शूट किया हुआ था फ़िल्म को। उसके बाद फरवरी 2020 तक पूरी तरह से इस फ़िल्म को मुंबई में पैच वर्क के साथ शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था, जिसको 1 मई 2020 को रिलीज़ के लिए फिक्स किया गया था। लेकिन कोविड-19 की वजह से थिएट्रिकल रिलीज़ नहीं हो पाई फ़िल्म की और फ़िल्म को पोस्टपोन कर दिया। और उसके बाद में फ़िल्म को ध्यान में रखते हुए तो वो थिएटर का बिज़नेस है, थिएटर का जो जिस तरह का हाल था उसको ध्यान में रखते हुए ओटीटी में फ़िल्म को बेच दिया था। म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर वो सलीम सुलेमान ने कंपोज़ किया हुआ है। सॉन्ग है वो टोटल 6 सुनने को मिलेंगे। कुछ सॉन्ग रिक्रिएटेड है, वहीं पे कुछ सॉन्ग को कंपोज़ किया हुआ है और ये सभी वर्ज़न्स है वो अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज़ करवाए गए, जहाँ पे 2 लेबल है इस फ़िल्म के म्यूज़िक के लिए, ज़ी म्यूज़िक कंपनी सभी सॉन्ग्स के लिए, वहीं पे टिप्स म्यूज़िक के पास हुस्न है सुहाना और मिर्च लगी तो 2 गाने के राइट्स है। तो ट्रैक लिस्टिंग करते हैं, पहला गाना तेरी भाभी जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिष्क साबरी ने, म्यूजिक दिया हुआ जावेद मोहसिन ने, सिंगर थे देव नेगी, नेहा कक्कर और जावेद मोहसिन। दूसरा गाना हुस्न है सुहाना जिसका नया वर्जन है, उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने, म्यूजिक दिया हुआ तनिष्क बागची ने, सिंगर थे चंदना दीक्षित, अभिजीत भट्टाचार्य। मम्मी कसम वाला जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे सबीर अहमद ने और इक्का ने मिलकर, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष्क बागची ने, गाया हुआ है इक्का, उदित नारायण और मोनाली ठाकुर ने। चौथा गाना मिर्ची लगी तो ये एक रीमेक गाना है जिसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने, वहीं पे उसके म्यूजिक के ऊपर काम किया हुआ जो डीजे चेतास ने, सिंगर थे कुमार सानू और अलका याग्निक। पांचवा गाना है तेरे सिवा जिसके लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष्क बागची ने, सिंगर थे रेनेसा दास और एस किंग। इसके अलावा छठा गाना कूली नंबर टाइटल ट्रैक, उसके लिरिक्स फराज सामजी ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ सलीम सुलेमान ने और सिंगर थे राज पंडित। तो इस तरह से टोटल 6 गाने थे जिसकी लेंथ थी 21 मिनट 57 सेकंड, जिसके राइट्स थे जी म्यूजिक कंपनी और टिप्स म्यूजिक के पास। और ये सभी गाने 22 दिसंबर 2020 से उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर और ऑफिशियल म्यूजिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल कर दिए गए थे। तो आपको ये सभी गाने यूट्यूब पे भी आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। इसमें से कई गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे, काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर गए थे। अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, तो फिल्म में वरुण धवन ने राजू कुली का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा कुंवर राज प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा का हस्बैंड है। वहीं पे सारा अली खान ने सारा प्रताप सिंह यानी कि नी रोजारियो है उनके जो जेफरी की डॉटर है, वहीं जाफरी की डॉटर है, वहीं पे अंजू की बहन है और राजू की वाइफ है। परेश रावल ने जाफरी रोजारियो का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा और अंजू के फादर है। जावेद जाफरी ने इस फिल्म में पंडित जय किशन का रोल प्ले किया हुआ है। उसके अलावा उन्होंने सेक्रेटरी जैक्सन का रोल भी प्ले किया हुआ है। राजपाल यादव को पिंटो मामा का रोल दिया गया था जो सारा और अंजू के अंकल है और जाफरी के ब्रदर इन लॉ है। वहीं पे जॉनी लीवर ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर जगजीत गोडबोले का रोल प्ले किया हुआ है। साहिल वैद्य को दीपक का मैकेनिक का रोल दिया हुआ है जो राजू का बेस्ट फ्रेंड है और अंजू का फियोन्स है। शिखा तलसानिया ने अंजलि यानी कि अंजू रोजारिया का रोल प्ले किया हुआ है जो जाफरी की बहन है। वहीं पे सारा की बेटी है, वहीं पे दीपक की फियोन्से है। इसके अलावा विकास वर्मा भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेश आनंद का रोल प्ले किया हुआ है जो महेंद्र के बेटे हैं। मनोज जोशी को महेंद्र के मैनेजर का रोल दिया गया था। अनिल दहन भी फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। जो महेंद्र प्रताप सिंह वाला रोल है वो महेश के फादर का किरदार है। वहीं पे भारती अचरेंकर ने इस फिल्म में मिस रोजारे का रोल प्ले किया हुआ है जो जाफरी की माँ है, सारा और अंजू की ग्रैंड मदर है। रजत रावले ने इस फिल्म में मेक का रोल प्ले किया हुआ जो बेल बॉय है राजू और राजा का। वहीं पे अंजू और सारा का हनीमून होटलर है। वहीं पे इस फिल्म में राकेश बेदी भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने ड्राइवर का रोल प्ले किया हुआ है जो शालिनी के फादर है। शशि किरण ने कुली चाचा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के अंकल है। हेमंत पांडे ने इस फिल्म में तांबे का रोल प्ले किया हुआ है जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का ओनर है। फराज सामजी प्लम्बर के रोल में दिखाई देंगे, रोजर जो होटल है वहां पे। इसके अलावा सीबीएस देवनाथ ने इस फिल्म में विशु कुली का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के फेलो पोर्टर है। तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए, जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी, कुछ ने ओवर एक्टिंग की हुई थी, कहाँ पे कुछ जगह पे इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी। कॉमेडी डिपार्टमेंट में ठीक ठाक काम नजर आएगा। डायरेक्शन इस फिल्म का एवरेज नजर आएगा।
इस फ़िल्म को जिस तरह से इंडियनाइज़ किया हुआ है, मॉडर्नाइज़ वर्ज़न डाला हुआ है, वो उतना बढ़िया तरीके से इम्पैक्टफुली हमारे सामने पेश नहीं हो पाता है। कई चीज़ों की कमी नज़र आती है, कुछ जगह पे वीएफएक्स भी काफ़ी डल नज़र आता है। बहुत कम वीएफएक्स का यूज़ है, लेकिन जितना भी यूज़ है वो काफ़ी फेक नज़र आता है। इसके अलावा परफ़ॉर्मेंसेस में भी कुछ जगह पे ओवर एक्टिंग नज़र आती है, वहीं पे कुछ जगह पे ठीक-ठाक कॉमेडी देखने को मिल जाती है। फरहत सामजी के काफ़ी सारे डायलॉग क्रिंज वर्दी नज़र आते हैं। फरहत सामजी को डायलॉग्स में काफ़ी क्रिंजीनेस नज़र आती है, उनके डायलॉग्स बेटर हो सकते थे। स्क्रीन प्ले भी काफ़ी वीक नज़र आता है। इसके अलावा इस फ़िल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने काफ़ी बढ़िया पैसा लगाया हुआ था। इस फ़िल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है। फ़िल्म के लोकेशंस काफ़ी लेविश नज़र आ रहे थे। उसके साथ में उस लोकेशन के अलावा जिस तरह से इस फ़िल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर काम किया हुआ है, वो ठीक-ठाक था, उसको बेटर किया जा सकता था। सिनेमैटोग्राफर ने लोकेशंस का बढ़िया यूज़ किया हुआ है। इस फ़िल्म के एक्टर्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज़ किया हुआ है। सॉन्ग्स की कोरियोग्राफी अच्छी है। फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी बढ़िया काम है। रीमेक और ओरिजिनल दोनों सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज़ किए हुए हैं, जो सुनने में अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफर ने जिस तरह से सॉन्ग्स के अलावा जो एक्शन सीक्वेंस है, जो प कॉमेडी सीन्स है, उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ है, वो बढ़िया है। इस फ़िल्म में कुछ जगह पे कॉमेडी टाइमिंग अच्छी थी, वहीं पे कुछ जगह पे ठीक-ठाक थी। फ़िल्म को करीबन 135 रन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जिसको एडिट किया हुआ है रितेश सोनी ने। एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी। 135 मिनट यानी कि फ़िल्म 2 घंटे 15 मिनट की देखने को मिलती है। करीबन 2 घंटे के आसपास की ये फ़िल्म रहती तो और बेहतर हो सकती थी। इसके अलावा इस फ़िल्म के कलर टोन, कलर ग्रेडिंग बढ़िया थी, एडिटिंग ठीक-ठाक थी और परफ़ॉर्मेंसेस भी एवरेज थी। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है। तो इस तरह से इस फ़िल्म के साथ टेक्निकल टीम और परफॉर्मर्स ने काम किया हुआ था। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर, तो जैसे कि मैंने कहा कि इस फ़िल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ किया गया था 25 दिसंबर 2020 को। अमेज़न प्राइम वीडियो को राइट्स बेचे हुए थे, तो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने इस फ़िल्म के राइट्स लिए हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म के राइट्स काफ़ी बड़ी रकम देके खरीदे हुए थे। तो ये फ़िल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी, कूली नंबर 1 नाम के साथ हिंदी वर्ज़न में। तो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। सैटेलाइट वर्ज़न है वो आपको देखने को मिलेगा ज़ी के चैनल के ऊपर, ज़ी सिनेमा एचडी के ऊपर, जहाँ पे इस फ़िल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है, वहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओटीटी राइट्स अमेज़न प्राइम वीडियो के पास है, तो कूली नंबर 1 फ़िल्म आपको वहाँ पे हिंदी वर्ज़न में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स है वो ज़ी सिनेमा के पास है, तो ये फ़िल्म आपको ज़ी सिनेमा टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से कूली नंबर 1 फ़िल्म आप एन्जॉय कर पाओगे। कूली नंबर 1 ये एक 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी मसाला फ़िल्म है। फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है डेविड धवन ने, स्क्रीन प्ले वो रूमी जाफ़री ने लिखा हुआ है, जो डायलॉग्स है वो फरहाद सामजी ने लिखे हुए हैं। ये रिक्रिएशन वर्ज़न है 1995 का, जो कूली नंबर 1 है उसका। अब 1995 वाली कूली नंबर 1 के बारे में बातचीत करें, तो वो भी एक कॉमेडी मसाला फ़िल्म थी। उसको भी डेविड धवन ने डायरेक्ट किया हुआ था, जहाँ पे रूमी जाफ़री ने उसको लिखा हुआ था, कादर खान ने मिलकर लिखा हुआ था। स्टोरी थी वो रीमेक थी, यानी कि वो फ़िल्म रीमेक थी। ओरिजिनल वर्ज़न है जो 1995 वाला, वो भी एक रीमेक ही फ़िल्म थी, जहाँ पे उस फ़िल्म के लीड रोल में गोविंदा, करिश्मा कपूर देखने को मिले थे। उनके अलावा हरीश कुमार, कंचन, कादर खान, महेश आनंद जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। और वह कूली नंबर 1 जो 1995 वाली गोविंदा की थी, वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फ़िल्म की रीमेक थी, जहाँ पे उस फ़िल्म को तमिल वर्ज़न की एक चिन्ना मप्पिलाई करके फ़िल्म आई हुई थी, उससे रीमेक किया गया था। 1993 में वो फ़िल्म आई हुई थी, वो एक कॉमेडी फ़िल्म थी, जिसको डायरेक्ट किया हुआ था सांतना भारती ने, लिखा हुआ था क्रेज़ी मोहन ने, स्क्रीन प्ले सांतना भारती का ही था, वहीं पे स्टोरी आइडिया था वो पी. काले मनी का था। जिसको प्रोड्यूस टी शिवा ने किया हुआ था। लीड रोल में प्रभु और सुकन्या थे। सिनेमेटोग्राफी रविशंकर ने की हुई थी। एडिटिंग जी जयाचंद्रन ने की हुई थी। म्यूजिक इलैया राजा ने दिया हुआ था। और अम्मा क्रिएशंस के नीचे 14 जनवरी 1993 में इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, जिसको काफी बड़ा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद फिल्म को तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी जैसी कई अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करके सॉरी रीमेक किया हुआ था, जहाँ पे वन ऑफ द रीमेक कुली नंबर 1 1995 वाली फ़िल्म है वो भी है, जिसमें गोविंदा ने काफ़ी दमदार काम किया था, जिसकी बदौलत वो फ़िल्म करीबन 3 करोड़ के बजट के साथ बनी हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पे 20 से 25 करोड़ तक का तब ग्रॉस कलेक्शन किया था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डेविड धवन और गोविंदा ने मिलकर कितनी बड़ी एक हिट फ़िल्म बनाई हुई थी। उसके करीबन काफ़ी समय के बाद, यानी कि 2020 और 1995 के बीच में करीबन 25 सालों के बाद फ़िल्म का एक और रिक्रिएशन वर्ज़न आया, क्योंकि 2020 और
1995 बीच में जो समय था उसके बीच में उस कहानी के लेकर थोड़े चेंजेस किए हुए जो मॉडर्नाइज वर्जन है उसको क्रिएट करके इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है, जहाँ पे स्क्रीन प्ले रोमी जाफरी ने ही क्रिएट किया हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो 2020 वाली फिल्म है वो भी चिन्ना मपिल्लाई का ही रीमेक है, जहाँ पे उस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, यानी कि कूली नंबर 1 जो 2020 वाली है उसको प्रोड्यूस किया हुआ है वासु भगनानी, जेकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को पूजा एंटरटेनमेंट हेड के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट अमेज़न प्राइम वीडियो और टिप्स इंडस्ट्री ने मिलकर किया हुआ था। इस फ़िल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ करवाया हुआ था, थिएटर रिलीज़ अवॉइड की गई थी क्योंकि 2020 में ये फ़िल्म आई हुई थी, तब तो कोविड-19 काफ़ी पीक पे था। काफ़ी अलग-अलग वेव्स आ रही थी, सेकंड वेव, फर्स्ट वेव, थर्ड वेव का, जिसकी वजह से थिएटर के ओपन प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे। कुछ जगह पे ओपन थे, वहाँ पे 50% ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन उसके बावजूद ऑडियंस थिएटर में आने के लिए डर रही थी कोविड की वजह से। तो इन सभी चीज़ों के बीच में फ़िल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए भेज दिया गया था और ये एक राइट डिसीजन था। अब हम बात करें इस फ़िल्म की कास्ट के ऊपर, तो वरुण धवन लीड रोल में देखने को मिलेंगे, सारा अली खान उनके अपोजिट कास्ट की गई है, परेश रावल, जावेद जाफरी, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, साहिल वैद्य, शिखा तलसानिया, विकास वर्मा, मनोज जोशी, अनिल धवन, भारती आचरकर, रजत रवाइल, राकेश बेदी, शशि किरण, हेमंत पांडे, फरहाद सामजी और शिवेश देवनाथ, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी रवि के चंद्रन ने की हुई है, एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है, म्यूजिक दिया हुआ है सलीम सुलेमान ने, बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग्स तनिष बागची, लिजो जो, डीजे चेतास, जावेद मोहसिन और सलीम सुलेमान ने कंपोज किए हुए। फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो जी म्यूजिक कंपनी के पास है, वहीं पे जो रिक्रिएट वाले वर्जन है जो राइट्स है वो टिप म्यूजिक के पास है, उसने सुहाना मिर्ची लगी, तो वो दो गाने के राइट्स टिप्स के ही पास है। यहाँ पे टोटल 6 गाने हैं और ये सभी गाने यूट्यूब पे आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर। तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते ही वरुण धवन ने एक छोटे से इंटरव्यू में, इंडो एशियन न्यूज सर्विस है उनके इंटरव्यू में कहा था कि ये फिल्म यानी कि कूली नंबर 1 के ऊपर एक बार फिर से काम किया जाएगा, जहाँ पे उसको प्रोड्यूस करेंगे वासु पगनानी पूजा एंटरटेनमेंट के तहत, और उनके फादर डेविड धवन उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले। जहाँ पे अदर सोर्सेज से पता चला था कि इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्टोरी है, जो कूली नंबर 1 आई हुई थी, उससे इंस्पायर होके फिर से बनाया जाएगा, जहाँ पे कुछ स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए जाएंगे। लेकिन उसमें 2 चेंजेस देखने को मिले थे इसमें। एक तो कूली नंबर 1 1991 की जो ओरिजिनल थी तेलुगु वाली, वहाँ से कुछ सोर्सेस से पता चला था, कुछ पॉइंट वहाँ से लिए हुए, वहीं पे चिन्ना मपीले जिसका रीमेक है ये, वहाँ से भी कुछ पॉइंट को लिया हुआ था। तो उसके बाद एक नया स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था मॉडर्नाइज्ड वर्जन वाला। शूटिंग के बारे में बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बैंकॉक को स्टार्ट की गई थी, बैंकॉक से स्टार्ट की गई थी अगस्त 2019 को, जहाँ पे गोवा में इस फिल्म की शूटिंग को बाद में फिर से लाया गया था। बैंकॉक की शूटिंग के बाद गोवा में शूट किया हुआ था फिल्म को। उसके बाद फरवरी 2020 तक पूरी तरह से इस फिल्म को मुंबई में पैच वर्क के साथ शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था, जिसको 1 मई 2020 को रिलीज के लिए फिक्स किया गया था। लेकिन कोविड-19 की वजह से थिएट्रिकल रिलीज नहीं हो पाई फिल्म की और फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। और उसके बाद में फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो तो वो थिएटर का बिजनेस है, थिएटर का जो जिस तरह का हाल था उसको ध्यान में रखते हुए ओटीटी में फिल्म को भेज दिया था। म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर वो सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है, सॉन्ग है वो टोटल 6 सुनने को मिलेंगे। कुछ सॉन्ग रिक्रिएटेड है, वहीं पे कुछ सॉन्ग को कंपोज किया हुआ है, और ये सभी वर्जन से वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज करवाए गए। जहाँ पे 2 लेबल है इस फिल्म के म्यूजिक के लिए, जी म्यूजिक कंपनी सभी सॉन्ग्स के लिए, वहीं पे टिप्स म्यूजिक के पास हुस्न सुहाना और मिर्ची लगी तो 2 गाना के राइट्स है। तो ट्रैक लिस्टिंग करते हैं, पहला गाना तेरी भाभी जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिष साबरी ने, म्यूजिक दिया हुआ है जावेद मोहसिन ने, सिंगर थे देव नेगी, नेहा कक्कर और जावेद मोहसिन। दूसरा गाना हुस्न है सुहाना जिसका नया वर्जन है, उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने, म्यूजिक दिया हुआ तनिष बागची ने, सिंगर थे चंदना दीक्षित, अभिजीत भट्टाचार्य। मम्मी कसम वाला जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए सबीर अहमद ने और इक्का ने मिलकर, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने, गाया हुआ है इक्का, उदित नारायण और मोनाली ठाकुर ने। चौथा गाना मिर्ची लगी तो,
ये एक रीमेक वो गाना है जिसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अंजान ने, वहीं पे उसके म्यूजिक के ऊपर काम किया हुआ डीजो जो डीजे चेतास ने। सिंगर थे कुमार सानू और अलका याग्निक। पांचवा गाना है तेरे सिवा जिसके लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने, म्यूजिक दिया हुआ तनिष बाकी ने। सिंगर थे रेनिसा दास और एस किंग। इसके अलावा छठा गाना कूली नंबर टाइटल ट्रैक, उसके लिरिक्स फराज सामजी ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ सलीम सुलेमान ने और सिंगर थे राज पंडित। तो इस तरह से टोटल 6 गाने थे जिसकी लेंथ थी 21 मिनट 57 सेकंड, जिसके राइट्स थे जी म्यूजिक कंपनी और टिप्स म्यूजिक के पास। और ये सभी गाने 22 दिसंबर 2020 से उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर और ऑफिशियल म्यूजिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल कर दिए गए थे। तो आपको ये सभी गाने यूट्यूब पे भी आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। इसमें से कई गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे, काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर गए थे। अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, तो फिल्म में वरुण धवन ने राजू कुली का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा कुंवर राज प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा का हस्बैंड है। वहीं पे सारा अली खान ने सारा प्रताप सिंह यानी कि नी रोजारियो है उनके जो जेफरी की डॉटर है, वहीं जाफरी की डॉटर है, वहीं पे अंजू की बहन है और राजू की वाइफ है। परेश रावल ने जाफरी रोजारियो का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा और अंजू के फादर है। जावेद जाफरी ने इस फिल्म में पंडित जय किशन का रोल प्ले किया हुआ है। उसके अलावा उन्होंने सेक्रेटरी जैक्सन का रोल भी प्ले किया हुआ है। राजपाल यादव को पिंटो मामा का रोल दिया गया था जो सारा और अंजू के अंकल है और जाफरी के ब्रदर इन लॉ है। वहीं पे जॉनी लीवर ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर जगजीत गोडबोले का रोल प्ले किया हुआ है। साहिल वैद्य को दीपक मैकेनिक का रोल दिया हुआ है जो राजू का बेस्ट फ्रेंड है और अंजू का फियोन्स है। शिखा तलसानिया ने अंजलि यानी कि अंजू रोजारिया का रोल प्ले किया हुआ है जो जाफरी की बहन है। वहीं पे सारा की बेटी है, वहीं पे दीपक की फियोन्से है। इसके अलावा विकास वर्मा भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेश आनंद का रोल प्ले किया हुआ है जो महेंद्र के बेटे। मनोज जोशी को महेंद्र के मैनेजर का रोल दिया गया था। अनिल धवन भी फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। जो महेंद्र प्रताप सिंह वाला रोल है वो महेश के फादर का किरदार है। वहीं पे भारती अचरेंकर ने इस फिल्म में मिस रोजारे का रोल प्ले किया हुआ है जो जाफरी की माँ है, सारा और अंजू की ग्रैंड मदर है। रजत रावले ने इस फिल्म में मेक का रोल प्ले किया हुआ है जो बेल बॉय है राजू और राजा का। वहीं पे अंजू और सारा का हनीमून होटलर है। वहीं पे इस फिल्म में राकेश बेदी भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने ड्राइवर का रोल प्ले किया हुआ है जो शालिनी के फादर है। शशि किरण ने कुली चाचा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के अंकल है। हेमंत पांडे ने इस फिल्म में तांबे का रोल प्ले किया हुआ है जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का ओनर है। फराज सामजी प्लम्बर के रोल में दिखाई देंगे, रोजर जो होटल है वहां पे। इसके अलावा सीबीएस देवनाथ ने इस फिल्म में विशु कुली का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के फेलो पोर्टर है। तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए, जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंसेस डिसेंट थी, कुछ ने ओवर एक्टिंग की हुई थी, कहाँ पे कुछ जगह पे इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी। कॉमेडी डिपार्टमेंट में ठीक ठाक काम नजर आएगा। डायरेक्शन इस फिल्म का एवरेज नजर आएगा। इस फिल्म को जिस तरह से इंडियनाइज किया हुआ है, मॉडर्नाइज वर्जन डाला हुआ है, वो उतना बढ़िया तरीके से इम्पैक्टफुली हमारे सामने पेश नहीं हो पाता है। कई चीज़ों की कमी नज़र आती है। कुछ जगह पे वीएफएक्स भी काफ़ी डल नज़र आता है। बहुत कम वीएफएक्स का यूज़ है, लेकिन जितना भी यूज़ है वो काफ़ी फेक नज़र आता है। इसके अलावा परफॉर्मेंसेस में भी कुछ जगह पे ओवर एक्टिंग नज़र आती है, वहीं पे कुछ जगह पे ठीक ठाक कॉमेडी देखने को मिल जाती है। फराज सामजी के काफ़ी सारे डायलॉग क्रिंज वर्दी नज़र आते हैं। फराज सामजी को डायलॉग्स में काफ़ी क्रिंजीनेस नज़र आती है, उनके डायलॉग्स बेटर हो सकते थे। स्क्रीन प्ले भी काफ़ी वीक नज़र आता है। इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने काफ़ी बढ़िया पैसा लगाया हुआ था। इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है। फिल्म के लोकेशन काफ़ी लेविश नज़र आ रहे थे। उसके साथ में उस लोकेशन के अलावा जिस तरह से इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर काम किया हुआ है वो ठीक ठाक था, उसको बेटर किया जा सकता था। सिनेमेटोग्राफर ने लोकेशंस का बढ़िया यूज़ किया हुआ है। इस फिल्म के एक्टर्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज किया हुआ है। सॉन्ग्स की कोरियोग्राफी अच्छी है। फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी बढ़िया काम है। रीमेक और ओरिजिनल दोनों सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किए हुए हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से सॉन्ग्स के अलावा जो एक्शन सीक्वेंस है, जो कॉमेडी सीन्स है, उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ है वो बढ़िया है। इस फिल्म में कुछ जगह पे कॉमेडी टाइमिंग अच्छी थी, वहीं पे कुछ जगह पे ठीक ठाक थी। फिल्म को करीबन 135 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जिसको एडिट किया हुआ है रितेश सोनी ने। एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी। 135 मिनट यानी कि फिल्म 2 घंटे 15 मिनट की देखने को मिलती है, करीबन 2 घंटे के आसपास की फिल्म रहती तो और बेहतर हो सकती थी। इसके अलावा इस फिल्म के कलर टोन कलर ग्रेडिंग बढ़िया थी, एडिटिंग ठीक ठाक थी और परफॉर्मेंसेस भी एवरेज थी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है।
तो इस तरह से इस फिल्म के साथ टेक्निकल टीम और परफॉर्मर्स ने काम किया हुआ था। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर, तो जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ किया गया था 25 दिसंबर 2020 को। अमेज़न प्राइम वीडियो को राइट्स बेचे हुए थे, तो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म के राइट्स लिए हुए, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफ़ी बड़ी रकम देके खरीदे हुए थे। तो ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी, कूली नंबर 1 नाम के साथ हिंदी वर्ज़न में। तो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी के चैनल के ऊपर, जी सिनेमा एचडी के ऊपर, जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है, वहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओटीटी राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो के पास है, तो कुली नंबर 1 फिल्म आपको वहाँ पे हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है वो जी सिनेमा के पास है, तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से कूली नंबर 1 फिल्म आप एंजॉय कर पाओगे। कूली नंबर 1 ये एक 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी मसाला फिल्म है। फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है डेविड धवन ने, स्क्रीन प्ले वो रूमी जाफरी ने लिखा हुआ है, जो डायलॉग्स है वो फरहाद सामजी ने लिखे हुए हैं। ये रिक्रिएशन वर्जन है 1995 का जो कुली नंबर 1 है उसका। अब 1995 वाली कुली नंबर 1 के बारे में बातचीत करें तो वो भी एक कॉमेडी मसाला फिल्म थी, उसको भी डेविड धवन ने डायरेक्ट किया हुआ था, जहाँ पे रूमी जाफरी ने उसको लिखा हुआ था, कादर खान ने मिलकर लिखा हुआ था। स्टोरी थी वो रीमेक थी, यानी कि वो फिल्म रीमेक थी। ओरिजिनल वर्जन है जो 1995 वाला, वो भी एक रीमेक ही फिल्म थी, जहाँ पे उस फिल्म के लीड रोल में गोविंदा, करिश्मा कपूर देखने को मिले थे। उनके अलावा हरीश कुमार, कंचन, कादर खान, महेश आनंद जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। और वह कूली नंबर 1 जो 1995 वाली गोविंदा की थी, वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फिल्म की रीमेक थी, जहाँ पे उस फिल्म को तमिल वर्जन की एक चिन्ना मप्पिलाई करके फिल्म आई हुई थी, उससे रीमेक किया गया था। 1993 में वो फिल्म आई हुई थी, वो एक कॉमेडी फिल्म थी, जिसको डायरेक्ट किया हुआ था सांतना भारती ने, लिखा हुआ था क्रेजी मोहन ने, स्क्रीन प्ले सांतना भारती का ही था। वहीं पे स्टोरी आइडिया था वो पीक काले मनी का था, जिसको प्रोड्यूस टी शिवा ने किया हुआ था। लीड रोल में प्रभु और सुकन्या थे। सिनेमेटोग्राफी रविशंकर ने की हुई थी। एडिटिंग जी जयाचंद्रन ने की हुई थी। म्यूजिक इलैया राजा ने दिया हुआ था। और अम्मा क्रिएशंस के नीचे 14 जनवरी 1993 में इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, जिसको काफी बड़ा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद फिल्म को तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी जैसी कई अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करके रीमेक किया हुआ था, जहाँ पे वन ऑफ द रीमेक कूली नंबर 1 1995 वाली फिल्म है वो भी है, जिसमें गोविंदा ने काफी दमदार काम किया था, जिसके बदौलत वो फिल्म करीबन 3 करोड़ के बजट के साथ बनी हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पे 20 से 25 करोड़ तक का तब ग्रॉस कलेक्शन किया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेविड धवन और गोविंदा ने मिलकर कितनी बड़ी एक हिट फिल्म बनाई हुई थी। उसके करीबन काफी समय के बाद, यानी कि 2020 और 1995 के बीच में करीबन 25 सालों के बाद फिल्म का एक और रिक्रिएशन वर्जन आया, क्योंकि 2020 और 1995 बीच में जो समय था उसके बीच में उस कहानी के लेकर थोड़े चेंजेस किए हुए, जो मॉडर्नाइज वर्जन है उसको क्रिएट करके इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है, जहाँ पे स्क्रीन प्ले रूमी जाफरी ने ही क्रिएट किया हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो 2020 वाली फिल्म है वो भी चिन्ना मप्पिलाई का ही रीमेक है, जहाँ पे उस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, यानी कि कूली नंबर 1 जो 2020 वाली है उसको प्रोड्यूस किया हुआ है वासु भगनानी, जेकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को पूजा एंटरटेनमेंट तहत के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट अमेज़न प्राइम वीडियो और टिप्स इंडस्ट्री ने मिलकर किया हुआ था। इस फ़िल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ करवाया हुआ था, थिएटर रिलीज़ अवॉइड की गई थी, क्योंकि 2020 में ये फ़िल्म आई हुई थी, तब तो कोविड-19 काफ़ी पीक पे था, काफ़ी अलग-अलग वेव्स आ रही थी, सेकंड वेव, फर्स्ट वेव, थर्ड वेव क जिसकी वजह से थिएटर के वो ओपन प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे, कुछ जगह पे ओपन थे, वहाँ पे 50% ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन उसके बावजूद ऑडियंस थिएटर में आने के लिए डर रही थी कोविड की वजह से। तो इन सभी चीज़ों के बीच में फ़िल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए भेज दिया गया था, और ये एक राइट डिसीजन था। अब हम बात करें इस फ़िल्म की कास्ट के ऊपर, तो वरुण धवन लीड रोल में देखने को मिलेंगे, सारा अली खान उनके अपोजिट कास्ट की गई है, परेश रावल, जावेद जाफरी, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, साहिल वैद्य, शिखा तलसानिया, विकास वर्मा, मनोज जोशी, अनिल धवन, भारती आचरकर, रजत रवाइल, राकेश बेदी, शशि किरण, हेमंत पांडे, फरहाद सामजी और शिवेश देवनाथ, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए हैं।
अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी रवि के चंद्रन ने की हुई है, एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है, म्यूजिक दिया हुआ है सलीम सुलेमान ने, बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग्स तनिष बागची, लिजो जो, डीजे चेतास, जावेद मोहसिन और सलीम सुलेमान ने कंपोज किए हुए। फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो जी म्यूजिक कंपनी के पास है, वहीं पे जो रिक्रिएट वाले वर्जन है जो राइट्स है वो टिप म्यूजिक के पास है, उसने सुहाना मिर्ची लगी, तो वो दो गाने के राइट्स टिप्स के ही पास है। यहाँ पे टोटल 6 गाने हैं और ये सभी गाने यूट्यूब पे आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर। तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते ही वरुण धवन ने एक छोटे से इंटरव्यू में इंडो एशियन न्यूज सर्विस है उनके इंटरव्यू में कहा था कि ये फिल्म यानी कि कुली नंबर 1 के ऊपर एक बार फिर से काम किया जाएगा, जहाँ पे उसको प्रोड्यूस करेंगे वासु पगनानी पूजा एंटरटेनमेंट के तहत, और उनके फादर डेविड धवन उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले। जहाँ पे अदर सोर्सेज से पता चला था कि इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्टोरी है, जो कुली नंबर 1 आई हुई थी, उससे ही इंस्पायर होके फिर से बनाया जाएगा, जहाँ पे कुछ स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए जाएंगे। लेकिन उसमें 2 चेंजेस देखने को मिले थे इसमें। एक तो कुली नंबर 1 1991 की जो ओरिजिनल थी तेलुगु वाली, वहां से कुछ सोर्सेज से पता चला था, कुछ पॉइंट वहां से लिए हुए, वहीं पे चिन्ना मपीले जिसका रीमेक है ये, वहां से भी कुछ पॉइंट को लिया हुआ था। तो उसके बाद एक नया स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था मॉडर्नाइज वर्जन वाला। शूटिंग के बारे में बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बैंकॉक को स्टार्ट की गई थी, बैंकॉक से स्टार्ट की गई थी अगस्त 2019 को, जहाँ पे गोवा में इस फिल्म की शूटिंग को बाद में फिर से लाया गया था। बैंकॉक की शूटिंग के बाद गोवा में शूट किया हुआ था फिल्म को। उसके बाद फरवरी 2020 तक पूरी तरह से इस फिल्म को मुंबई में पेच वर्क के साथ शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था, जिसको 1 मई 2020 को रिलीज के लिए फिक्स किया गया था। लेकिन कोविड-19 की वजह से थिएट्रिकल रिलीज नहीं हो पाई फिल्म की और फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। और उसके बाद में फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो तो वो थिएटर का बिजनेस है, थिएटर का जो जिस तरह का हाल था उसको ध्यान में रखते हुए ओटीटी में फिल्म को भेज दिया था। म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर वो सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है। सॉन्ग है वो टोटल 6 सुनने को मिलेंगे। कुछ सॉन्ग रिक्रिएटेड है, वहीं पे कुछ सॉन्ग को कंपोज किया हुआ है, और ये सभी वर्जन से वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज करवाए गए। जहाँ पे 2 लेबल है इस फिल्म के म्यूजिक के लिए, जिक म्यूजिक कंपनी सभी सॉन्ग्स के लिए, वहीं पे टिप्स म्यूजिक के पास हुस्न सुहाना और मिर्ची लगी तो 2 गाना के राइट्स है। तो ट्रैक लिस्टिंग करते हैं, पहला गाना तेरी भाभी जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिष साबरी ने, म्यूजिक दिया हुआ है जावेद मोहसिन ने, सिंगर थे देव नेगी, नेहा कक्कर और जावेद मोहसिन। दूसरा गाना हुस्न है सुहाना जिसका नया वर्जन है, उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने, म्यूजिक दिया तनिष बागची ने, सिंगर थे चंदना दीक्षित, अभिजीत भट्टाचार्य। मम्मी कसम वाला जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे सबीर अहमद ने और इक्का ने मिलकर, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने, गाया हुआ है इक्का, उदित नारायण और मोनाली ठाकुर ने। चौथा गाना मिर्ची लगी तो ये एक रीमेक गाना है जिसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने, वहीं पे उसके म्यूजिक के ऊपर काम किया हुआ डीजे जो डीजे चेतास ने, सिंगर थे कुमार सानोरल का याग्निक थी। पांचवा गाना है तेरे सिवा जिसके लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने, सिंगर थे रेनेसा दास और एस किंग। इसके अलावा छठा गाना कुली नंबर टाइटल ट्रैक, उसके लिरिक्स फराज सामजी ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ सलीम सुलेमान ने और सिंगर थे राज पंडित। तो इस तरह से टोटल 6 गाने थे जिसकी लेंथ थी 21 मिनट 57 सेकंड, जिसके राइट्स थे जी म्यूजिक कंपनी और टिप्स म्यूजिक के पास। और ये सभी गाने 22 दिसंबर 2020 से उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर और ऑफिशियल म्यूजिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल कर दिए गए थे। तो आपको ये सभी गाने यूट्यूब पे भी आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। इसमें से कई गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे, काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर गए थे। अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, तो फिल्म में वरुण धवन ने राजू कुली का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा कुंवर राज प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा का हस्बैंड है। वहीं पे सारा अली खान ने सारा प्रताप सिंह यानी कि नी रोजारियो है उनके, जो जेफरी की डॉटर है, वहीं जाफरी की डॉटर है, वहीं पे अंजू की बहन है और राजू की वाइफ है। परेश रावल ने जाफरी रोजारियो का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा और अंजू के फादर है। जावेद जाफरी ने इस फिल्म में पंडित जय किशन का रोल प्ले किया हुआ है। उसके अलावा उन्होंने सेक्रेटरी जैक्सन का रोल भी प्ले किया हुआ है। राजपाल यादव को पिंटो मामा का रोल दिया गया था जो सारा और अंजू के अंकल है और जाफरी के ब्रदर इन लॉ है। वहीं पे जॉनी लीवर ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर जगजीत गोडबोले का रोल प्ले किया हुआ है। साहिल वैद्य को दीपक का
मैकेनिक का रोल दिया हुआ है जो राजू का बेस्ट फ्रेंड है और अंजू का फियोन्से है। शिखा तलसानिया ने अंजलि यानी कि अंजू रोजारिया का रोल प्ले किया हुआ है जो जाफरी की बहन है। वहीं पे सारा की बेटी है, वहीं पे दीपक की फियोन्से है। इसके अलावा विकास वर्मा भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेश आनंद का रोल प्ले किया हुआ है जो महेंद्र के बेटे हैं। मनोज जोशी को महेंद्र के मैनेजर का रोल दिया गया था। अनिल दहन भी फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। जो महेंद्र प्रताप सिंह वाला रोल है वो महेश के फादर का किरदार है। वहीं पे भारती अचरेंकर ने इस फिल्म में मिस रोजारे का रोल प्ले किया हुआ है जो जाफरी की माँ है। सारा और अंजू की ग्रैंड मदर है। रजत रावले ने इस फिल्म में मेक का रोल प्ले किया हुआ है जो बेल बॉय है राजू और राजा का। वहीं पे अंजू और सारा का हनीमून होटलर है। वहीं पे इस फिल्म में राकेश बेदी भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने ड्राइवर का रोल प्ले किया हुआ है जो शालिनी के फादर है। शशि किरण ने कुली चाचा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के अंकल है। हेमंत पांडे ने इस फिल्म में तांबे का रोल प्ले किया हुआ है जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का ओनर है। फराज सामजी प्लम्बर के रोल में दिखाई देंगे, रोजर जो होटल है वहां पे। इसके अलावा सीबीएस देवनाथ ने इस फिल्म में विशु कुली का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के फेलो पोर्टर है। तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए, जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी, कुछ ने ओवर एक्टिंग की हुई थी, कहाँ पे कुछ जगह पे इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी। कॉमेडी डिपार्टमेंट में ठीक ठाक काम नजर आएगा। डायरेक्शन इस फिल्म का एवरेज नजर आएगा। इस फिल्म को जिस तरह से इंडियनाइज किया हुआ है, मॉडर्नाइज वर्जन डाला हुआ है, वो उतना बढ़िया तरीके से इम्पैक्टफुली हमारे सामने पेश नहीं हो पाता है। कई चीज़ों की कमी नज़र आती है। कुछ जगह पे वीएफएक्स भी काफ़ी डल नज़र आता है। बहुत कम वीएफएक्स का यूज़ है नहीं, लेकिन जितना भी यूज़ है वो काफ़ी फेक नज़र आता है। इसके अलावा परफॉर्मेंसेस में भी कुछ जगह पे ओवर एक्टिंग नज़र आती है, वहीं पे कुछ जगह पे ठीक ठाक कॉमेडी देखने को मिल जाती है। फराज सामजी के काफ़ी सारे डायलॉग क्रिंज वर्दी नज़र आते हैं। फराज सामजी को डायलॉग्स में काफ़ी क्रिंजीनेस नज़र आती है, उनके डायलॉग्स बेटर हो सकते थे। स्क्रीन प्ले भी काफ़ी वीक नज़र आता है। इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने काफ़ी बढ़िया पैसा लगाया हुआ था। इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है। फिल्म के लोकेशन काफ़ी लेविज नज़र आ रहे थे। उसके साथ में उस लोकेशन के अलावा जिस तरह से इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर काम किया हुआ है वो ठीक ठाक था, उसको बेटर किया जा सकता था। सिनेमेटोग्राफर ने लोकेशंस का बढ़िया यूज़ किया हुआ है। इस फिल्म के एक्टर्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज किया हुआ है। सॉन्ग्स की कोरियोग्राफी अच्छी है। फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी बढ़िया काम है। रीमेक और ओरिजिनल दोनों सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किए हुए हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से सॉन्ग्स के अलावा जो एक्शन सीक्वेंस है, जो कॉमेडी सीन्स है, उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ है वो बढ़िया है। इस फिल्म में कुछ जगह पे कॉमेडी टाइमिंग अच्छी थी, वहीं पे कुछ जगह पे ठीक ठाक थी। फिल्म को करीबन 135 रन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जिसको एडिट किया हुआ है रितेश सोनी ने। एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी। 135 मिनट यानी कि फिल्म 2 घंटे 15 मिनट की देखने को मिलती है। करीबन 2 घंटे के आसपास की फिल्म रहती तो और बेहतर हो सकती थी। इसके अलावा इस फिल्म के कलर टोन कलर ग्रेडिंग बढ़िया थी, एडिटिंग ठीक ठाक थी और परफॉर्मेंसेस भी एवरेज थी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है। तो इस तरह से इस फिल्म के साथ टेक्निकल टीम और परफॉर्मर्स ने काम किया हुआ था। अब हम बात करें रिलीज के ऊपर, तो जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज किया गया था 25 दिसंबर 2020 को। अमेजॉन प्राइम वीडियो को राइट्स बेचे हुए थे, तो अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म के राइट्स लिए हुए, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफ़ी बड़ी रकम देके खरीदे हुए थे। तो ये फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी, कुली नंबर 1 नाम के साथ हिंदी वर्जन में। तो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी के चैनल के ऊपर, जी सिनेमा एचडी के ऊपर, जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है, वहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओटीटी राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो के पास है, तो कुली नंबर 1 फिल्म आपको वहाँ पे हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है वो जी सिनेमा के पास है, तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से कूली नंबर 1 फिल्म आप एंजॉय कर पाओगे। कूली नंबर 1 ये एक 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी मसाला फिल्म है। फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है डेविड धवन ने, स्क्रीन प्ले वो रूमी जाफरी ने लिखा हुआ है, जो डायलॉग है वो फरहाद सामजी ने लिखे हुए हैं। ये रिक्रिएशन वर्जन है 1995 का जो कुली नंबर 1 है उसका। अब 1995 वाली कुली नंबर 1 के बारे में बातचीत करें तो वो भी एक कॉमेडी मसाला फिल्म थी, उसको भी डेविड धवन ने डायरेक्ट किया हुआ था, जहाँ पे रूमी जाफरी ने उसको लिखा हुआ था, कादर खान ने मिलकर लिखा हुआ था। स्टोरी थी वो रीमेक थी, यानी कि
वो फिल्म रीमेक थी। ओरिजिनल वर्जन है जो 1995 वाला, वो भी एक रीमेक ही फिल्म थी, जहाँ पे उस फिल्म के लीड रोल में गोविंदा, करिश्मा कपूर देखने को मिले थे। उनके अलावा हरीश कुमार, कंचन, कादर खान, महेश आनंद जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। और कूली नंबर वन जो 1995 वाली गोविंदा की थी, वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फिल्म की रीमेक थी, जहाँ पे उस फिल्म को तमिल वर्जन की एक चिन्ना मप्पिलाई करके फिल्म आई हुई थी, उससे रीमेक किया गया था। 1993 में वो फिल्म आई हुई थी, वो एक कॉमेडी फिल्म थी, जिसको डायरेक्ट किया हुआ था सांतना भारती ने, लिखा हुआ था क्रेजी मोहन ने, स्क्रीन प्ले सांतना भारती का ही था, वहीं पे स्टोरी आइडिया था वो पी काले मानी का था, जिसको प्रोड्यूस टी शिवा ने किया हुआ था। लीड रोल में प्रभु और सुकन्या थे। सिनेमेटोग्राफी रविशंकर ने की हुई थी। एडिटिंग जी जयाचंद्रन ने की हुई थी। म्यूजिक इलैया राजा ने दिया हुआ था। और अम्मा क्रिएशंस के नीचे 14 जनवरी 1993 में इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, जिसको काफी बड़ा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद फिल्म को तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी जैसी कई अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करके रीमेक किया हुआ था, जहाँ पे वन ऑफ द रीमेक कुली नंबर वन 1995 वाली फिल्म है वो भी है, जिसमें गोविंदा ने काफी दमदार काम किया था, जिसके बदौलत वो फिल्म करीबन 3 करोड़ के बजट के साथ बनी हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पे 20 से 25 करोड़ तक का तब ग्रॉस कलेक्शन किया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेविड धवन और गोविंदा ने मिलकर कितनी बड़ी एक हिट फिल्म बनाई हुई थी। उसके करीबन काफी समय के बाद, यानी कि 2020 और 1995 के बीच में करीबन 25 सालों के बाद फिल्म का एक और रिक्रिएशन वर्जन आया, क्योंकि 2020 और 1995 बीच में जो समय था, उसके बीच में उस कहानी के लेकर थोड़े चेंजेस किए हुए, जो मॉडर्नाइज वर्जन है उसको क्रिएट करके इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है, जहाँ पे स्क्रीन प्ले रोमी जाफरी ने ही क्रिएट किया हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो 2020 वाली फिल्म है वो भी चिन्ना मपिलाई का ही रीमेक है, जहाँ पे उस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, यानी कि कुली नंबर वन जो 2020 वाली है उसको प्रोड्यूस किया हुआ है वासु भगनानी, जेकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख ने, जिन्होंने इस फिल्म को पूजा एंटरटेनमेंट तहत के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट अमेजन प्राइम वीडियो और टिप्स इंडस्ट्री ने मिलकर किया हुआ था। इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज करवाया हुआ था, थिएटर रिलीज अवॉइड की गई थी, क्योंकि 2020 में ये फिल्म आई हुई थी, तब तो कोविड-19 काफी पीक पे था, काफी अलग अलग वेव्स आ रही थी, सेकंड वेव, फर्स्ट वेव, थर्ड वेव, जिसकी वजह से थिएटर की ओपन प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। कुछ जगह पे ओपन थे, वहां पे 50% ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन उसके बावजूद ऑडियंस थिएटर में आने के लिए डर रही थी कोविड की वजह से। तो इन सभी चीजों के बीच में फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए भेज दिया गया था, और ये एक राइट डिसीजन था। अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर, तो वरुण धवन लीड रोल में देखने को मिलेंगे। सारा अली खान उनके अपोजिट कास्ट की गई है। परेश रावल, जावेद जाफरी, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, साहिल वैद्य, शिखा तलसानिया, विकास वर्मा, मनोज जोशी, अनिल धवन, भारती आचरकर, रजत रवाइल, राकेश बेदी, शशि किरण, हेमंत पांडे, फरहाद सामजी और शिवेश देवनाथ, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी रवि के चंद्रन ने की हुई है, एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है, म्यूजिक दिया हुआ है सलीम सुलेमान ने, बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है, सॉन्ग्स तनिष बागची, लिजो जो, डीजे चेतास, जावेद मोहसिन और सलीम सुलेमान ने कंपोज किए हुए। फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो जी म्यूजिक कंपनी के पास है, वहीं पे जो रिक्रिएट वाले वर्जन है, जो राइट्स है वो टिप म्यूजिक के पास है, उसने सुहाना मिर्ची लगी, तो वो दो गाने के राइट्स टिप्स के ही पास है। यहाँ पे टोटल 6 गाने हैं, और ये सभी गाने यूट्यूब पे आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर। तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते ही वरुण धवन ने एक छोटे से इंटरव्यू में, इंडो एशियन न्यूज सर्विस है उनके इंटरव्यू में कहा था कि ये फिल्म यानी कि कूली नंबर वन के ऊपर एक बार फिर से काम किया जाएगा, जहाँ पे उसको प्रोड्यूस करेंगे वासु भगनानी पूजा एंटरटेनमेंट के तहत, और उनके फादर डेविड धवन उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले। जहाँ पे अदर सोर्सेज से पता चला था कि इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्टोरी है, जो कूली नंबर वन आई हुई थी, उससे ही इंस्पायर होके फिर से बनाया जाएगा, जहाँ पे कुछ स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए जाएंगे। लेकिन उसमें दो चेंजेस देखने को मिले थे इसमें। एक तो कुली नंबर वन 1991 की जो ओरिजिनल थी तेलुगु वाली, वहां से कुछ सोर्सेज से पता चला था, कुछ पॉइंट वहां से लिए हुए, वहीं पे चिन्ना मप्पिलाई जिसका रीमेक है ये, वहां से भी कुछ पॉइंट को लिया हुआ था। तो उसके बाद एक नया स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था मॉडर्नाइज वर्जन वाला,
शूटिंग के बारे में बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बैंकॉक को स्टार्ट की गई थी, बैंकॉक से स्टार्ट की गई थी अगस्त 2019 को, जहाँ पे गोवा में इस फिल्म की शूटिंग को बाद में फिर से लाया गया था। बैंकॉक की शूटिंग के बाद गोवा में शूट किया हुआ था फिल्म को। उसके बाद फरवरी 2020 तक पूरी तरह से इस फिल्म को मुंबई में पेच वर्क के साथ शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था, जिसको 1 मई 2020 को रिलीज के लिए फिक्स किया गया था। लेकिन कोविड-19 की वजह से थिएट्रिकल रिलीज नहीं हो पाई फिल्म की और फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। और उसके बाद में फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो तो वो थिएटर का बिज़नेस है, थिएटर का जो जिस तरह का हाल था उसको ध्यान में रखते हुए ओटीटी में फिल्म को बेच दिया था। म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर वो सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है। सॉन्ग है वो टोटल 6 सुनने को मिलेंगे। कुछ सॉन्ग रिक्रिएटेड है, वहीं पे कुछ सॉन्ग को कंपोज किया हुआ है और ये सभी वर्जन से वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज करवाए गए, जहाँ पे 2 लेबल है इस फिल्म के म्यूजिक के लिए, जी म्यूजिक कंपनी सभी सॉन्ग्स के लिए, वहीं पे टिप्स म्यूजिक के पास हुस्न सुहाना और मिर्ची लगी तो 2 गाना के राइट्स है। तो ट्रैक लिस्टिंग करते हैं, पहला गाना तेरी भाभी जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिष साबरी ने, म्यूजिक दिया हुआ है जावेद मोहसिन ने, सिंगर थे देव नेगी, नेहा कक्कर और जावेद मोहसिन। दूसरा गाना हुस्न है सुहाना जिसका नया वर्जन है, उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने, म्यूजिक दिया तनिष बागची ने, सिंगर थे चंदना दीक्षित, अभिजीत भट्टाचार्य। मम्मी कसम वाला जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे सबीर अहमद ने और इक्का ने मिलकर, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने, गाया हुआ है इक्का, उदित नारायण और मोनाली ठाकुर ने। चौथा गाना मिर्ची लगी तो ये एक रीमेक गाना है जिसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने, वहीं पे उसके म्यूजिक के ऊपर काम किया हुआ डीजे जो डीजे चेतास ने, सिंगर थे कुमार सानू और अलका याग्निक थी। पांचवा गाना है तेरे सिवा जिसके लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने, सिंगर थे रेनिसा दास और एस किंग। इसके अलावा छठा गाना कुली नंबर टाइटल ट्रैक, उसके लिरिक्स फराज सामजी ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ सलीम सुलेमान ने और सिंगर थे राज पंडित। तो इस तरह से टोटल 6 गाने थे जिसकी लेंथ थी 21 मिनट 57 सेकंड, जिसके राइट्स थे जी म्यूजिक कंपनी और टिप्स म्यूजिक के पास। और ये सभी गाने 22 दिसंबर 2020 से उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर और ऑफिशियल म्यूजिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल कर दिए गए थे। तो आपको ये सभी गाने यूट्यूब पे भी आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। इसमें से कई गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे, काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर गए थे। अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, तो फिल्म में वरुण धवन ने राजू कुली का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा कुंवर राज प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा का हस्बैंड है। वहीं पे सारा अली खान ने सारा प्रताप सिंह यानी कि नी रोजारियो है उनके, जो रेफरी जेफरी की डॉटर है, वहीं जाफरी की डॉटर है, वहीं पे अंजू की बहन है और राजू की वाइफ है। परेश रावल ने जाफरी रोजारियो का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा और अंजू के फादर है। जावेद जाफरी ने इस फिल्म में पंडित जय किशन का रोल प्ले किया हुआ है। उसके अलावा उन्होंने सेक्रेटरी जैक्सन का रोल भी प्ले किया हुआ है। राजपाल यादव को पिंटो मामा का रोल दिया गया था जो सारा और अंजू के अंकल है और जाफरी के ब्रदर इन लॉ है। वहीं पे जॉनी लीवर ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर जगजीत गोडबोले का रोल प्ले किया हुआ है। साहिल वैद्य को दीपक का मैकेनिक का रोल दिया हुआ है जो राजू का बेस्ट फ्रेंड है और अंजू का फियोन्स है। शिखा तलसानिया ने अंजलि यानी कि अंजू रोजारिया का रोल प्ले किया हुआ है जो जाफरी की बहन है। वहीं पे सारा की बेटी है, वहीं पे दीपक की फियोन्से है। इसके अलावा विकास वर्मा भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेश आनंद का रोल प्ले किया हुआ है जो महेंद्र के बेटे। मनोज जोशी को महेंद्र के मैनेजर का रोल दिया गया था। अनिल दहन भी फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। जो महेंद्र प्रताप सिंह वाला रोल है वो महेश के फादर का किरदार है। वहीं पे भारती अचरेंकर ने इस फिल्म में मिस रोजारे का रोल प्ले किया हुआ है जो जाफरी की माँ है, सारा और अंजू की ग्रैंड मदर है। रजत रावले ने इस फिल्म में मेक का रोल प्ले किया हुआ है जो बेल बॉय है राजू और राजा का। वहीं पे अंजू और सारा का हनीमून होटलर है। वहीं पे इस फिल्म में राकेश बेदी भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने ड्राइवर का रोल प्ले किया हुआ है जो शालिनी के फादर है। शशि किरण ने कुली चाचा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के अंकल है। हेमंत पांडे ने इस फिल्म में तांबे का रोल प्ले किया हुआ है जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का ओनर है। फराज सामजी प्लम्बर के रोल में दिखाई देंगे, रोजर जो होटल है वहां पे। इसके अलावा सीबीएस देवनाथ ने इस फिल्म में विशु कुली का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के फेलो पोर्टर है। तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए, जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी, कुछ ने ओवर एक्टिंग की हुई थी, कहाँ पे कुछ जगह पे इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी। कॉमेडी डिपार्टमेंट में ठीक ठाक काम नजर आएगा। डायरेक्शन इस फिल्म का एवरेज नजर आएगा।
इस फ़िल्म को जिस तरह से इंडियनाइज़ किया हुआ है, मॉडर्नाइज़ वर्ज़न डाला हुआ है, वो उतना बढ़िया तरीके से इम्पैक्टफुली हमारे सामने पेश नहीं हो पाता है। कई चीज़ों की कमी नज़र आती है, कुछ जगह पे वीएफएक्स भी काफ़ी डल नज़र आता है। बहुत कम वीएफएक्स का यूज़ है, लेकिन जितना भी यूज़ है वो काफ़ी फेक नज़र आता है। इसके अलावा परफ़ॉर्मेंसेस में भी कुछ जगह पे ओवर रेटिंग नज़र आती है, वहीं पे कुछ जगह पे ठीक-ठाक कॉमेडी देखने को मिल जाती है। फराह सामजी के काफ़ी सारे डायलॉग क्रिंज वर्दी नज़र आते हैं। फराह सामजी को डायलॉग्स में काफ़ी क्रिंजीनेस नज़र आती है, उनके डायलॉग्स बेटर हो सकते थे। स्क्रीन प्ले भी काफ़ी वीक नज़र आता है। इसके अलावा इस फ़िल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने काफ़ी बढ़िया पैसा लगाया हुआ था। इस फ़िल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है। फ़िल्म के लोकेशंस काफ़ी लेविश नज़र आ रहे थे। उसके साथ में उस लोकेशन के अलावा जिस तरह से इस फ़िल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर काम किया हुआ है, वो ठीक-ठाक था, उसको बेटर किया जा सकता था। सिनेमैटोग्राफर ने लोकेशंस का बढ़िया यूज़ किया हुआ है। इस फ़िल्म के एक्टर्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज़ किया हुआ है। सॉन्ग्स की कोरियोग्राफी अच्छी है। फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी बढ़िया काम है। रीमेक और ओरिजिनल दोनों सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज़ किए हुए हैं, जो सुनने में अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफर ने जिस तरह से सॉन्ग्स के अलावा जो एक्शन सीक्वेंस है, जो प कॉमेडी सीन्स है, उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ है, वो बढ़िया है। इस फ़िल्म में कुछ जगह पे कॉमेडी टाइमिंग अच्छी थी, वहीं पे कुछ जगह पे ठीक-ठाक थी। फ़िल्म को करीबन 135 रन मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जिसको एडिट किया हुआ है रितेश सोनी ने। एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी। 135 मिनट यानी कि फ़िल्म 2 घंटे 15 मिनट की देखने को मिलती है। करीबन 2 घंटे के आसपास की ये फ़िल्म रहती तो और बेहतर हो सकती थी। इसके अलावा इस फ़िल्म के कलर टोन, कलर ग्रेडिंग बढ़िया थी, एडिटिंग ठीक-ठाक थी और परफ़ॉर्मेंसेस भी एवरेज थी। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है। तो इस तरह से इस फ़िल्म के साथ टेक्निकल टीम और परफ़ॉर्मर्स ने काम किया हुआ था। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर, तो जैसे कि मैंने कहा कि इस फ़िल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ किया गया था 25 दिसंबर 2020 को। अमेज़न प्राइम वीडियो को राइट्स बेचे हुए थे, तो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने इस फ़िल्म के राइट्स लिए हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म के राइट्स काफ़ी बड़ी रकम देके खरीदे हुए थे। तो ये फ़िल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी, कूली नंबर 1 नाम के साथ हिंदी वर्ज़न में। तो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। सैटेलाइट वर्ज़न है वो आपको देखने को मिलेगा ज़ी के चैनल के ऊपर, ज़ी सिनेमा एचडी के ऊपर, जहाँ पे इस फ़िल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है, वहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओटीटी राइट्स अमेज़न प्राइम वीडियो के पास है, तो कूली नंबर 1 फ़िल्म आपको वहाँ पे हिंदी वर्ज़न में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स है वो ज़ी सिनेमा के पास है, तो ये फ़िल्म आपको ज़ी सिनेमा टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से कूली नंबर 1 फ़िल्म आप एन्जॉय कर पाओगे। प्रोड्यूस किया हुआ है वासु भगनानी, जेके भगनानी और दीपशिखा देशमुख ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को पूजा एंटरटेनमेंट द हिट के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट अमेज़न प्राइम वीडियो और टिप्स इंडस्ट्री ने मिलकर किया हुआ था। इस फ़िल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज़ करवाया हुआ था, थिएटर रिलीज़ अवॉइड की गई थी, क्योंकि 2020 में ये फ़िल्म आई हुई थी, तब तो कोविड-19 काफ़ी पीक पे था। काफ़ी अलग-अलग वेव्स आ रही थी, सेकंड वेव, फर्स्ट वेव, थर्ड वेव क जिसकी वजह से थिएटर के वो ओपन प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे। कुछ जगह पे ओपन थे, वहाँ पे 50% ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन उसके बावजूद ऑडियंस थिएटर में आने के लिए डर रही थी कोविड की वजह से। तो इन सभी चीज़ों के बीच में फ़िल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए भेज दिया गया था और ये एक राइट डिसीज़न था। अब हम बात करें इस फ़िल्म की कास्ट के ऊपर, तो वरुण धवन लीड रोल में देखने को मिलेंगे। सारा अली खान उनके अपोज़िट कास्ट की गई है। परेश रावल, जावेद जाफ़री, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, साहिल वैद्य, शिखा तलसानिया, विकास वर्मा, मनोज जोशी, अनिल धवन, भारती आचरेकर, रजत रवाइल, राकेश बेदी, शशि किरण, हेमंत पांडे, फरहाद सामजी और शिवेश देवनाथ, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी रवि के चंद्रन ने की हुई है, एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है, म्यूजिक दिया हुआ है सलीम सुलेमान ने, बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग्स तनिष बागची, लिजो जो, डीजे चेतास, जावेद मोहसिन और सलीम सुलेमान ने कंपोज किए हुए। फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो जी म्यूजिक कंपनी के पास है, वहीं पे जो रिक्रिएट वाले वर्जन है, जो राइट्स है वो टिप म्यूजिक के पास है। उसने सुहाना मिर्ची लगी, तो वो दो गाने के राइट्स टिप्स के ही पास है। यहाँ पे टोटल 6 गाने हैं और ये सभी गाने यूट्यूब पे आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर। तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते ही वरुण धवन ने एक छोटे से इंटरव्यू में, इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस है उनके इंटरव्यू में कहा था कि
ये फिल्म यानी कि कूली नंबर 1 के ऊपर एक बार फिर से काम किया जाएगा, जहाँ पे उसको प्रोड्यूस करेंगे वासु पगनानी पूजा एंटरटेनमेंट के तहत, और उनके फादर डेविड धवन उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले। जहाँ पे अदर सोर्सेज से पता चला था कि इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्टोरी है, जो कूली नंबर 1 आई हुई थी, उससे इंस्पायर होके फिर से बनाया जाएगा, जहाँ पे कुछ स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए जाएंगे। लेकिन उसमें 2 चेंजेस देखने को मिले थे इसमें। एक तो कूली नंबर 1 1991 की जो ओरिजिनल थी तेलुगु वाली, वहाँ से कुछ सोर्सेस से पता चला था, कुछ पॉइंट वहाँ से लिए हुए, वहीं पे चिन्ना मप्पीले जिसका रीमेक है ये, वहाँ से भी कुछ पॉइंट को लिया हुआ था। तो उसके बाद एक नया स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था मॉडर्नाइज्ड वर्जन वाला। शूटिंग के बारे में बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बैंकॉक को स्टार्ट की गई थी, बैंकॉक से स्टार्ट की गई थी अगस्त 2019 को, जहाँ पे गोवा में इस फिल्म की शूटिंग को बाद में फिर से लाया गया था। बैंकॉक की शूटिंग के बाद गोवा में शूट किया हुआ था फिल्म को। उसके बाद फरवरी 2020 तक पूरी तरह से इस फिल्म को मुंबई में पैच वर्क के साथ शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था, जिसको 1 मई 2020 को रिलीज के लिए फिक्स किया गया था। लेकिन कोविड-19 की वजह से थिएट्रिकल रिलीज नहीं हो पाई फिल्म की, और फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। और उसके बाद में फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो तो वो थिएटर का बिजनेस है, थिएटर का जो जिस तरह का हाल था, उसको ध्यान में रखते हुए ओटीटी में फिल्म को भेज दिया था। म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर वो सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है। सॉन्ग है वो टोटल 6 सुनने को मिलेंगे। कुछ सॉन्ग रिक्रिएटेड है, वहीं पे कुछ सॉन्ग को कंपोज किया हुआ है, और ये सभी वर्जन से वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज करवाए गए। जहाँ पे 2 लेबल है इस फिल्म के म्यूजिक के लिए, जीक म्यूजिक कंपनी सभी सॉन्ग्स के लिए, वहीं पे टिप्स म्यूजिक के पास हुस्न सुहाना और मिर्ची लगी तो 2 गाने के राइट्स है। तो ट्रैक लिस्टिंग करते हैं। पहला गाना तेरी भाभी, जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिष साबरी ने, म्यूजिक दिया हुआ है जावेद मोहसिन ने, सिंगर थे देव नेगी, नेहा कक्कर और जावेद मोहसिन। दूसरा गाना हुस्न है सुहाना, जिसका नया वर्जन है, उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने, म्यूजिक दिया तनिष बागची ने, सिंगर थे चंदना दीक्षित, अभिजीत भट्टाचार्य। मम्मी कसम वाला जो गाना है, उसके लिरिक्स लिखे सबीर अहमद ने और इक्का ने मिलकर, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने, गाया हुआ है इक्का, उदित नारायण और मोनाली ठाकुर ने। चौथा गाना मिर्ची लगी तो, ये एक रीमेक गाना है जिसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने, वहीं पे उसके म्यूजिक के ऊपर काम किया हुआ जो डीजे चेतास ने, सिंगर थे कुमार सानू और अलका याग्निक। पांचवा गाना है तेरे सिवा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने, सिंगर थे रेनेसा दास और एस किंग। इसके अलावा छठा गाना कूली नंबर टाइटल ट्रैक, उसके लिरिक्स फराज सामजी ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ सलीम सुलेमान ने और सिंगर थे राज पंडित। तो इस तरह से टोटल 6 गाने थे जिसकी लेंथ थी 21 मिनट 57 सेकंड, जिसके राइट्स थे जी म्यूजिक कंपनी और टिप्स म्यूजिक के पास। और ये सभी गाने 22 दिसंबर 2020 से उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर और ऑफिशियल म्यूजिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल कर दिए गए थे। तो आपको ये सभी गाने यूट्यूब पे भी आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। इसमें से कई गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे, काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर गए थे। अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, तो फिल्म में वरुण धवन ने राजू कुली का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा कुंवर राज प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा का हस्बैंड है। वहीं पे सारा अली खान ने सारा प्रताप सिंह यानी कि नी रोजारियो है उनके, जो जेफरी की डॉटर है, वहीं जाफरी की डॉटर है, वहीं पे अंजू की बहन है और राजू की वाइफ है। परेश रावल ने जाफरी रोजारियो का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा और अंजू के फादर है। जावेद जाफरी ने इस फिल्म में पंडित जय किशन का रोल प्ले किया हुआ है। उसके अलावा उन्होंने सेक्रेटरी जैक्सन का रोल भी प्ले किया हुआ है। राजपाल यादव को पिंटो मामा का रोल दिया गया था जो सारा और अंजू के अंकल है और जाफरी के ब्रदर इन लॉ है। वहीं पे जॉनी लीवर ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर जगजीत गोडबोले का रोल प्ले किया हुआ है। साहिल वैद्य को दीपक का मैकेनिक का रोल दिया हुआ है जो राजू का बेस्ट फ्रेंड है और अंजू का फियोन्स है। शिखा तलसानिया ने अंजलि यानी कि अंजू रोजारिया का रोल प्ले किया हुआ है जो जाफरी की बहन है। वहीं पे सारा की बेटी है, वहीं पे दीपक की फियोन्से है। इसके अलावा विकास वर्मा भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेश आनंद का रोल प्ले किया हुआ है जो महेंद्र के बेटे हैं। मनोज जोशी को महेंद्र के मैनेजर का रोल दिया गया था। अनिल धवन भी फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। जो महेंद्र प्रताप सिंह वाला रोल है वो महेश के फादर का किरदार है। वहीं पे भारती अचरेंकर ने इस फिल्म में मिस रोजारे का रोल प्ले किया हुआ जो जाफरी की माँ है, सारा और अंजू की ग्रैंड मदर है। रजत रावले ने इस फिल्म में मेक का रोल प्ले किया हुआ जो बेल बॉय है राजू और
राजा का। वहीं पे अंजू और सारा का हनीमून होटलर है। वहीं पे इस फिल्म में राकेश बेदी भी देखने को मिलेंगे, जिन्होंने ड्राइवर का रोल प्ले किया हुआ है जो शालिनी के फादर है। शशि किरण ने कुली चाचा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के अंकल है। हेमंत पांडे ने इस फिल्म में तांबे का रोल प्ले किया हुआ है जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का ओनर है। फराज सामजी प्लम्बर के रोल में दिखाई देंगे, रोजर जो होटल है वहां पे। इसके अलावा सीबीएस देबनाथ ने इस फिल्म में विशु कुली का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के फेलो पोर्टर है। तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए, जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी, कुछ ने ओवर एक्टिंग की हुई थी, कहाँ पे कुछ जगह पे इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी। कॉमेडी डिपार्टमेंट में ठीक ठाक काम नजर आएगा। डायरेक्शन इस फिल्म का एवरेज नजर आएगा। इस फिल्म को जिस तरह से इंडियनाइज किया हुआ है, मॉडर्नाइज वर्जन डाला हुआ है, वो उतना बढ़िया तरीके से इम्पैक्टफुली हमारे सामने पेश नहीं हो पाता है। कई चीज़ों की कमी नज़र आती है। कुछ जगह पे वीएफएक्स भी काफ़ी डल नज़र आता है। बहुत कम वीएफएक्स का यूज़ है, लेकिन जितना भी यूज़ है वो काफ़ी फेक नज़र आता है। इसके अलावा परफॉर्मेंसेस में भी कुछ जगह पे ओवर एक्टिंग नज़र आती है, वहीं पे कुछ जगह पे ठीक ठाक कॉमेडी देखने को मिल जाती है। फराज सामजी के काफ़ी सारे डायलॉग क्रिंज वर्दी नज़र आते हैं। फराज सामजी को डायलॉग्स में काफ़ी क्रिंजीनेस नज़र आती है, उनके डायलॉग्स बेटर हो सकते थे। स्क्रीन प्ले भी काफ़ी वीक नज़र आता है। इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने काफ़ी बढ़िया पैसा लगाया हुआ था। इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है। फिल्म के लोकेशन काफ़ी लेविश नज़र आ रहे थे। उसके साथ में उस लोकेशन के अलावा जिस तरह से इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर काम किया हुआ है वो ठीक ठाक था, उसको बेटर किया जा सकता था। सिनेमेटोग्राफर ने लोकेशंस का बढ़िया यूज़ किया हुआ है। इस फिल्म के एक्टर्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज किया हुआ है। सॉन्ग्स की कोरियोग्राफी अच्छी है। फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी बढ़िया काम है। रीमेक और ओरिजिनल दोनों सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किए हुए हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से सॉन्ग्स के अलावा जो एक्शन सीक्वेंस है, जो कॉमेडी सीन्स है, उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ है वो बढ़िया है। इस फिल्म में कुछ जगह पे कॉमेडी टाइमिंग अच्छी थी, वहीं पे कुछ जगह पे ठीक ठाक थी। फिल्म को करीबन 135 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जिसको एडिट किया हुआ है रितेश सोनी ने। एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी। 135 मिनट यानी कि फिल्म 2 घंटे 15 मिनट की देखने को मिलती है, करीबन 2 घंटे के आसपास की फिल्म रहती तो और बेहतर हो सकती थी। इसके अलावा इस फिल्म के कलर टोन कलर ग्रेडिंग बढ़िया थी, एडिटिंग ठीक ठाक थी और परफॉर्मेंसेस भी एवरेज थी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है। तो इस तरह से इस फिल्म के साथ टेक्निकल टीम और परफॉर्मर्स ने काम किया हुआ था। अब हम बात करें रिलीज के ऊपर, तो जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज किया गया था 25 दिसंबर 2020 को। अमेजॉन प्राइम वीडियो को राइट्स बेचे हुए थे, तो अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म के राइट्स लिए हुए, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफ़ी बड़ी रकम देके खरीदे हुए थे। तो ये फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी, कूली नंबर 1 नाम के साथ हिंदी वर्जन में। तो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी के चैनल के ऊपर, जी सिनेमा एचडी के ऊपर, जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है, वहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओटीटी राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो के पास है, तो कुली नंबर 1 फिल्म आपको वहाँ पे हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है वो जी सिनेमा के पास है, तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से कुली नंबर 1 फिल्म आप एंजॉय कर पाओगे। कुली नंबर 1 ये एक 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी मसाला फिल्म है। फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है डेविड धवन ने। स्क्रीन प्ले वो रूमी जाफरी ने लिखा हुआ है, जो डायलॉग्स है वो फरहाद सामजी ने लिखे हुए हैं। ये रिक्रिएशन वर्जन है 1995 का जो कुली नंबर 1 है उसका। अब 1995 वाली कुली नंबर 1 के बारे में बातचीत करें तो वो भी एक कॉमेडी मसाला फिल्म थी, उसको भी डेविड धवन ने डायरेक्ट किया हुआ था, जहाँ पे रूमी जाफरी ने उसको लिखा हुआ था, कादर खान ने मिलकर लिखा हुआ था। स्टोरी थी वो रीमेक थी, यानी कि वो फिल्म रीमेक थी। ओरिजिनल वर्जन है जो 1995 वाला, वो भी एक रीमेक ही फिल्म थी, जहाँ पे उस फिल्म के लीड रोल में गोविंदा, करिश्मा कपूर देखने को मिले थे। उनके अलावा हरीश कुमार, कंचन, कादर खान, महेश आनंद जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। और कुली नंबर 1 जो 1995 वाली गोविंदा की थी वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फिल्म की रीमेक थी, जहाँ पे उस फिल्म को तमिल वर्जन की एक चिन्ना मपिलाई करके फिल्म आई हुई थी, उससे रीमेक किया गया था। 1993 में वो फिल्म आई हुई थी, वो एक कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया हुआ था सांतना भारती ने, लिखा हुआ था क्रेजी मोहन ने। स्क्रीन प्ले सांतना भारती का ही था। वहीं पे स्टोरी आइडिया था वो पी काले मनी का था।
जिसको प्रोड्यूस टी शिवा ने किया हुआ था। लीड रोल में प्रभु और सुकन्या थे। सिनेमेटोग्राफी रविशंकर ने की हुई थी। एडिटिंग जी जयाचंद्रन ने की हुई थी। म्यूजिक इलैया राजा ने दिया हुआ था। और अम्मा क्रिएशंस के नीचे 14 जनवरी 1993 में इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, जिसको काफी बड़ा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद फिल्म को तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी जैसी कई अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करके सॉरी रीमेक किया हुआ था, जहाँ पे वन ऑफ द रीमेक कुली नंबर 1 1995 वाली फिल्म है वो भी है, जिसमें गोविंदा ने काफी दमदार काम किया था, जिसकी बदौलत वो फिल्म करीबन 3 करोड़ के बजट के साथ बनी हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पे 20 से 25 करोड़ तक का तब ग्रॉस कलेक्शन किया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेविड धवन ने और गोविंदा ने मिलकर कितनी बड़ी एक हिट फिल्म बनाई हुई थी। उसके करीबन काफी समय के बाद यानी कि 2020 और 1995 के बीच में करीबन 25 सालों के बाद फिल्म का एक और रिक्रिएशन वर्जन आया, क्योंकि 2020 और 1995 बीच में जो समय था उसके बीच में उस कहानी के लेकर थोड़े चेंजेस किए हुए, जो मॉडर्नाइज वर्जन है उसको क्रिएट करके इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है, जहाँ पे स्क्रीन प्ले रोमी जाफरी ने ही क्रिएट किया हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो 2020 वाली फिल्म है वो भी चिन्ना मपिलाई का ही रीमेक है, जहाँ पे उस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, यानी कि कूली नंबर 1 जो 2020 वाली है उसको प्रोड्यूस किया हुआ है वासु भगनानी, जेकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख ने, जिन्होंने इस फिल्म को पूजा एंटरटेनमेंट हेड के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट अमेजन प्राइम वीडियो और टिप्स इंडस्ट्री ने मिलकर किया हुआ था। इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज करवाया हुआ था, थिएटर रिलीज अवॉइड की गई थी, क्योंकि 2020 में ये फिल्म आई हुई थी, तब तो कोविड-19 काफी पीक पे था। काफी अलग अलग वेव्स आ रही थी, सेकंड वेव, फर्स्ट वेव, थर्ड वेव, जिसकी वजह से थिएटर को ओपन प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। कुछ जगह पे ओपन थे, वहां पे 50% ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन उसके बावजूद ऑडियंस थिएटर में आने के लिए डर रही थी कोविड की वजह से। तो इन सभी चीजों के बीच में फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए भेज दिया गया था, और ये एक राइट डिसीजन था। अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर, तो वरुण धवन लीड रोल में देखने को मिलेंगे। सारा अली खान उनके अपोजिट कास्ट की गई है। परेश रावल, जावेद जाफरी, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, साहिल वैद्य, शिखा तलसानिया, विकास वर्मा, मनोज जोशी, अनिल धवन, भारती आचरकर, रजत रवाइल, राकेश बेदी, शशि किरण, हेमंत पांडे, फराज सामजी और शिवेश देवनाथ, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी रवि के चंद्रन ने की हुई है। एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है। म्यूजिक दिया हुआ है सलीम सुलेमान ने। बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग्स तनिष बागची, लिजो जो, डीजे चेतास, जावेद मोहसिन और सलीम सुलेमान ने कंपोज किए हुए। फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो जी म्यूजिक कंपनी के पास है। वहीं पे जो रिक्रिएट वाले वर्जन है, जो राइट्स है वो टिप म्यूजिक के पास है। उसने सुहाना मिर्ची लगी, तो वो दो गानों के राइट्स टिप्स के ही पास है। यहाँ पे टोटल 6 गाने हैं, और ये सभी गाने यूट्यूब पे आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर। तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते ही वरुण धवन ने एक छोटे से इंटरव्यू में, इंडो एशियन न्यूज सर्विस है उनके इंटरव्यू में कहा था कि ये फिल्म यानी कि कूली नंबर 1 के ऊपर एक बार फिर से काम किया जाएगा, जहाँ पे उसको प्रोड्यूस करेंगे वासु भगनानी पूजा एंटरटेनमेंट के तहत, और उनके फादर डेविड धवन उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले। जहाँ पे अदर सोर्सेज से पता चला था कि इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्टोरी है, जो कूली नंबर 1 आई हुई थी, उससे ही इंस्पायर होके फिर से बनाया जाएगा, जहाँ पे कुछ स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए जाएंगे। लेकिन उसमें दो चेंजेस देखने को मिले थे इसमें। एक तो कुली नंबर 1 1991 की जो ओरिजिनल थी तेलुगु वाली, वहां से कुछ सोर्सेज से पता चला था, कुछ पॉइंट वहां से लिए हुए। वहीं पे चिन्ना मपीले जिसका रीमेक है ये, वहां से भी कुछ पॉइंट को लिया हुआ था। तो उसके बाद एक नया स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था मॉडर्नाइज वर्जन वाला। शूटिंग के बारे में बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बैंकॉक को स्टार्ट की गई थी, बैंकॉक से स्टार्ट की गई थी अगस्त 2019 को, जहाँ पे गोवा में इस फिल्म की शूटिंग को बाद में फिर से लाया गया था। बैंकॉक की शूटिंग के बाद गोवा में शूट किया हुआ था फिल्म को। उसके बाद फरवरी 2020 तक पूरी तरह से इस फिल्म को मुंबई में पेच वर्क के साथ शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था, जिसको 1 मई 2020 को रिलीज के लिए फिक्स किया गया था। लेकिन कोविड-19 की वजह से थिएट्रिकल रिलीज नहीं हो पाई फिल्म की, और फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। और उसके बाद में फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो तो वो थिएटर का बिजनेस है, थिएटर का जो जिस तरह का हाल था उसको ध्यान में रखते हुए ओटीटी में फिल्म को भेज दिया था। म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर
वो सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है सॉन्ग है, वो टोटल 6 सुनने को मिलेंगे। कुछ सॉन्ग रिक्रिएटेड है, वहीं पे कुछ सॉन्ग को कंपोज किया हुआ है, और ये सभी वर्जन से वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज करवाए गए, जहाँ पे 2 लेबल है इस फिल्म के म्यूजिक के लिए, जीक्यू म्यूजिक कंपनी सभी सॉन्ग्स के लिए, वहीं पे टिप्स म्यूजिक के पास हुस्न सुहाना और मिर्च लगी तो 2 गाना के राइट्स है। तो ट्रैक लिस्टिंग करते हैं। पहला गाना तेरी भाभी, जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिष साबरी ने, म्यूजिक दिया हुआ है जावेद मोहसिन ने, सिंगर थे देव नेगी, नेहा कक्कर और जावेद मोहसिन। दूसरा गाना हुस्न है, पे भी इंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओटीटी राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो के पास है, तो कूली नंबर 1 फिल्म आपको वहां पे हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है वो जी सिनेमा के पास है, तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से कूली नंबर 1 फिल्म आप इंजॉय कर पाओगे। कूली नंबर 1 ये एक 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी मसाला फिल्म है। फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है डेविड धवन ने, स्क्रीन प्ले वो रूमी जाफरी ने लिखा हुआ है, जो डायलॉग्स है वो फरहाद सामजी ने लिखे हुए हैं। ये रिक्रिएशन वर्जन है 1995 का, जो कूली नंबर 1 है उसका। अब 1995 वाले कूली नंबर 1 के बारे में बातचीत करें तो वो भी एक कॉमेडी मसाला फिल्म थी, उसको भी डेविड धवन ने डायरेक्ट किया हुआ था, जहाँ पे रूमी जाफरी ने उसको लिखा हुआ था, कादर खान ने मिलकर लिखा हुआ था। स्टोरी थी वो रीमेक थी, यानी कि वो फिल्म रीमेक थी। ओरिजिनल वर्जन है जो 1995 वाला, वो भी एक रीमेक ही फिल्म थी, जहाँ पे उस फिल्म के लीड रोल में गोविंदा, करिश्मा कपूर देखने को मिले थे। उनके अलावा हरीश कुमार, कंचन, कादर खान, महेश आनंद जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। और कूली नंबर 1 जो 1995 वाली गोविंदा की थी, वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल फिल्म की रीमेक थी, जहाँ पे उस फिल्म को तमिल वर्जन की एक चिन्ना मपिलाई करके फिल्म आई हुई थी, उससे रीमेक किया गया था। 1993 में वो फिल्म आई हुई थी, वो एक कॉमेडी फिल्म थी, जिसको डायरेक्ट किया हुआ था सांतना भारती ने, लिखा हुआ था क्रेजी मोहन ने, स्क्रीन प्ले सांतना भारती का ही था। वहीं पे स्टोरी आइडिया था वो पी काले मानी का था, जिसको प्रोड्यूस टी शिवा ने किया हुआ था। लीड रोल में प्रभु और सुकन्या थे। सिनेमेटोग्राफी रविशंकर ने की हुई थी। एडिटिंग जी जयाचंद्रन ने की हुई थी। म्यूजिक इलैया राजा ने दिया हुआ था। और अम्मा क्रिएशंस के नीचे 14 जनवरी 1993 में इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, जिसको काफी बड़ा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद फिल्म को तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी जैसी कई अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करके सॉरी रीमेक किया हुआ था, जहाँ पे वन ऑफ द रीमेक कूली नंबर 1 1995 वाली फिल्म है वो भी है, जिसमें गोविंदा ने काफी दमदार काम किया था, जिसकी बदौलत वो फिल्म करीबन 3 करोड़ के बजट के साथ बनी हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पे 20 से 25 करोड़ तक का तब ग्रॉस कलेक्शन किया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेविड धवन ने और गोविंदा ने मिलकर कितनी बड़ी एक हिट फिल्म बनाई हुई थी। उसके करीबन काफी समय के बाद, यानी कि 2020 और 1995 के बीच में करीबन 25 सालों के बाद फिल्म का एक और रिक्रिएशन वर्जन आया, क्योंकि 2020 और 1995 बीच में जो समय था, उसके बीच में उस कहानी के लेकर थोड़े चेंजेस किए हुए, जो मॉडर्नाइज वर्जन है उसको क्रिएट करके इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है, जहाँ पे स्क्रीन प्ले रूमी जाफरी ने ही क्रिएट किया हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो 2020 वाली फिल्म है वो भी चिन्ना मपिलाई का ही रीमेक है, जहाँ पे उस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, यानी कि कूली नंबर 1 जो 2020 वाली है उसको प्रोड्यूस किया हुआ है वासु भगनानी, जेके भगनानी और दीपशिखा देशमुख ने, जिन्होंने इस फिल्म को पूजा एंटरटेनमेंट द हिट के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट अमेजन प्राइम वीडियो और टिप्स इंडस्ट्री ने मिलकर किया हुआ था। इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज करवाया हुआ था, थिएटर रिलीज अवॉइड की गई थी, क्योंकि 2020 में ये फिल्म आई हुई थी, तब तो कोविड-19 काफी पीक पे था, काफी अलग अलग वेव्स आ रही थी, सेकंड वेव, फर्स्ट वेव, थर्ड वेव, जिसकी वजह से थिएटर के ओपन प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। कुछ जगह पे ओपन थे, वहां पे 50% ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन उसके बावजूद ऑडियंस थिएटर में आने के लिए डर रही थी कोविड की वजह से। तो इन सभी चीजों के बीच में फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी के लिए भेज दिया गया था, और ये एक राइट डिसीजन था। अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर, तो वरुण धवन लीड रोल में देखने को मिलेंगे। सारा अली खान उनके अपोजिट कास्ट की गई है। परेश रावल, जावेद जाफरी, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, साहिल वैद्य, शिखा तलसानिया, विकास वर्मा, मनोज जोशी, अनिल धवन, भारती आचरकर, रजत रवाइल, राकेश बेदी, शशि किरण, हेमंत पांडे, फरहाद सामजी और शिवेश देवनाथ, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए हैं।
अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी रवि के चंद्रन ने की हुई है, एडिटिंग रितेश सोनी ने की हुई है, म्यूजिक दिया हुआ है सलीम सुलेमान ने, बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है सॉन्ग्स तनिष बागची, लिजो जोर, डीजे तेताज, जावेद मोहसिन और सलीम सुलेमान ने कंपोज किए हुए। फिल्म के म्यूजिक के राइट्स है वो जी म्यूजिक कंपनी के पास है, वहीं पे जो रिक्रिएट वाले वर्जन है जो राइट्स है वो टिप म्यूजिक के पास है। हुस्न सुहाना, मिर्ची लगी, तो वो दो गानों के राइट्स टिप्स के ही पास है। यहाँ पे टोटल 6 गाने हैं और ये सभी गाने यूट्यूब पे आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर। तो डेवलपमेंट से शुरुआत करते ही वरुण धवन ने एक छोटे से इंटरव्यू में इंडो एशियन न्यूज सर्विस है उनके इंटरव्यू में कहा था कि ये फिल्म यानी कि कूली नंबर 1 के ऊपर एक बार फिर से काम किया जाएगा, जहाँ पे उसको प्रोड्यूस करेंगे वासु भगनानी पूजा एंटरटेनमेंट के तहत और उनके फादर डेविड धवन उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले। जहाँ पे अदर सोर्सेज से पता चला था कि इस फिल्म का जो ओरिजिनल स्टोरी है जो कूली नंबर 1 आई हुई थी उससे ही इंस्पायर होके फिर से बनाया जाएगा, जहाँ पे कुछ स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए जाएंगे। लेकिन उसमें दो चेंजेस देखने को मिले थे इसमें। एक तो कुली नंबर 1 1991 की जो ओरिजिनल थी तेलुगु वाली, वहां से कुछ सोर्सेज से पता चला था कुछ पॉइंट वहां से लिए हुए, वहीं पे चिन्ना मप्पिले जिसका रीमेक है ये वहां से भी कुछ पॉइंट को लिया हुआ था। तो उसके बाद एक नया स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था मॉडर्नाइज वर्जन वाला। शूटिंग के बारे में बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी बैंकॉक को स्टार्ट की गई थी, बैंकॉक से स्टार्ट की गई थी अगस्त 2019 को, जहाँ पे गोवा में इस फिल्म की शूटिंग को बाद में फिर से लाया गया था। बैंकॉक की शूटिंग के बाद गोवा में शूट किया हुआ था फिल्म को। उसके बाद फरवरी 2020 तक पूरी तरह से इस फिल्म को मुंबई में पेच वर्क के साथ शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था, जिसको 1 मई 2020 को रिलीज के लिए फिक्स किया गया था। लेकिन कोविड-19 की वजह से थिएट्रिकल रिलीज नहीं हो पाई फिल्म की और फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। और उसके बाद में फिल्म को ध्यान में रखते हुए जो तो थिएटर का बिजनेस है, थिएटर का जो जिस तरह का हाल था उसको ध्यान में रखते हुए ओटीटी में फिल्म को बेच दिया था। म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर वो सलीम सुलेमान ने कंपोज किया हुआ है। सॉन्ग है वो टोटल 6 सुनने को मिलेंगे। कुछ सॉन्ग रिक्रिएटेड है, वहीं पे कुछ सॉन्ग को कंपोज किया हुआ है और ये सभी वर्जन से वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज करवाए गए। जहाँ पे 2 लेबल है इस फिल्म के म्यूजिक के लिए, जी म्यूजिक कंपनी सभी सॉन्ग्स के लिए, वहीं पे टिप्स म्यूजिक के पास हुस्न सुहाना और मिर्च लगी तो 2 गाने के राइट्स है। तो ट्रैक लिस्टिंग करते हैं। पहला गाना तेरी भाभी जिसके लिरिक्स लिखे हुए तनिष साबरी ने, म्यूजिक दिया हुआ है जावेद मोहसिन ने, सिंगर थे देव नेगी, नेहा कक्कर और जावेद मोहसिन। दूसरा गाना हुस्न है सुहाना जिसका नया वर्जन है, उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने, म्यूजिक दिया तनिष बागची ने, सिंगर थे चंदना दीक्षित, अभिजीत भट्टाचार्य। मम्मी कसम वाला जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे सबीर अहमद ने और इक्का ने मिलकर, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने, गाया हुआ है इक्का, उदित नारायण और मोनाली ठाकुर ने। चौथा गाना मिर्ची लगी तो ये एक रीमेक गाना है जिसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने, वहीं पे उसके म्यूजिक के ऊपर काम किया हुआ डीजो जो डीजे चेतास ने, सिंगर थे कुमार सानू और अलका याग्निक। पांचवा गाना है तेरे सिवा जिसके लिरिक्स लिखे हुए रश्मि विराग ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने, सिंगर थे रेनेसा दास और एस किंग। इसके अलावा छठा गाना कुली नंबर टाइटल ट्रैक, उसके लिरिक्स फराज सामजी ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ सलीम सुलेमान ने और सिंगर थे राज पंडित। तो इस तरह से टोटल 6 गाने थे जिसकी लेंथ थी 21 मिनट 57 सेकंड, जिसके राइट्स थे जी म्यूजिक कंपनी और टिप्स म्यूजिक के पास। और ये सभी गाने 22 दिसंबर 2020 से उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर और ऑफिशियल म्यूजिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल कर दिए गए थे। तो आपको ये सभी गाने यूट्यूब पे भी आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। इसमें से कई गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे, काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर गए थे। अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, तो फिल्म में वरुण धवन ने राजू कुली का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा कुंवर राज प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा का हस्बैंड है। वहीं पे सारा अली खान ने सारा प्रताप सिंह यानी कि नी जो रोजारियो है उनके जो जेफरी की डॉटर है, वहीं जाफरी की डॉटर है, वहीं पे अंजू की बहन है और राजू की वाइफ है। परेश रावल ने जाफरी रोजारियो का रोल प्ले किया हुआ है जो सारा और अंजू के फादर है। जावेद जाफरी ने इस फिल्म में पंडित जय किशन का रोल प्ले किया हुआ है। उसके अलावा उन्होंने सेक्रेटरी जैक्सन का रोल भी प्ले किया हुआ है। राजपाल यादव को पिंटो मामा का रोल दिया गया था जो सारा और अंजू के अंकल है और जाफरी के ब्रदर इन लॉ है। वहीं पे जॉनी लीवर ने इस फिल्म में इंस्पेक्टर जगजीत गोडबोले का रोल प्ले किया हुआ है। साहिल वैद्य को दीपक
मैकेनिक का रोल दिया हुआ है जो राजू का बेस्ट फ्रेंड है और अंजू का फियोन्से है। शिखा तलसानिया ने अंजलि यानी कि अंजू रोजारिया का रोल प्ले किया हुआ है जो जाफरी की बहन है। वहीं पे सारा की बेटी है, वहीं पे दीपक की फियोन्से है। इसके अलावा विकास वर्मा भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेश आनंद का रोल प्ले किया हुआ है जो महेंद्र के बेटे हैं। मनोज जोशी को महेंद्र के मैनेजर का रोल दिया गया था। अनिल दहन भी फिल्म में देखने को मिलेंगे जिन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। जो महेंद्र प्रताप सिंह वाला रोल है वो महेश के फादर का किरदार है। वहीं पे भारती अचरेंकर ने इस फिल्म में मिस रोजारे का रोल प्ले किया हुआ है जो जाफरी की माँ है। सारा और अंजू की ग्रैंड मदर है। रजत रावले ने इस फिल्म में मेक का रोल प्ले किया हुआ है जो बेल बॉय है राजू और राजा का। वहीं पे अंजू और सारा का हनीमून होटलर है। वहीं पे इस फिल्म में राकेश बेदी भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने ड्राइवर का रोल प्ले किया हुआ है जो शालिनी के फादर है। शशि किरण ने कुली चाचा का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के अंकल है। हेमंत पांडे ने इस फिल्म में तांबे का रोल प्ले किया हुआ है जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का ओनर है। फराज सामजी प्लम्बर के रोल में दिखाई देंगे, रोजर जो होटल है वहां पे। इसके अलावा सीबीएस देवनाथ ने इस फिल्म में विशु कुली का रोल प्ले किया हुआ है जो राजू के फेलो पोर्टर है। तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए, जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी, कुछ ने ओवर एक्टिंग की हुई थी, कहाँ पे कुछ जगह पे इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी। कॉमेडी डिपार्टमेंट में ठीक ठाक काम नजर आएगा। डायरेक्शन इस फिल्म का एवरेज नजर आएगा। इस फिल्म को जिस तरह से इंडियनाइज किया हुआ है, मॉडर्नाइज वर्जन डाला हुआ है, वो उतना बढ़िया तरीके से इम्पैक्टफुली हमारे सामने पेश नहीं हो पाता है। कई चीज़ों की कमी नज़र आती है। कुछ जगह पे वीएफएक्स भी काफ़ी डल नज़र आता है। बहुत कम वीएफएक्स का यूज़ है, लेकिन जितना भी यूज़ है वो काफ़ी फेक नज़र आता है। इसके अलावा परफॉर्मेंसेस में भी कुछ जगह पे ओवर एक्टिंग नज़र आती है, वहीं पे कुछ जगह पे ठीक ठाक कॉमेडी देखने को मिल जाती है। फराज सामजी के काफ़ी सारे डायलॉग क्रिंज वर्दी नज़र आते हैं। फराज सामजी को डायलॉग्स में काफ़ी क्रिंजीनेस नज़र आती है, उनके डायलॉग्स बेटर हो सकते थे। स्क्रीन प्ले भी काफ़ी वीक नज़र आता है। इसके अलावा इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने काफ़ी बढ़िया पैसा लगाया हुआ था। इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है। फिल्म के लोकेशन काफ़ी लेविश नज़र आ रहे थे। उसके साथ में उस लोकेशन के अलावा जिस तरह से इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर काम किया हुआ है वो ठीक ठाक था, उसको बेटर किया जा सकता था। सिनेमेटोग्राफर ने लोकेशंस का बढ़िया यूज़ किया हुआ है। इस फिल्म के एक्टर्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टाइलाइज किया हुआ है। सॉन्ग्स की कोरियोग्राफी अच्छी है। फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी बढ़िया काम है। रीमेक और ओरिजिनल दोनों सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किए हुए हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से सॉन्ग्स के अलावा जो एक्शन सीक्वेंस है, जो कॉमेडी सीन्स है, उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ है वो बढ़िया है। इस फिल्म में कुछ जगह पे कॉमेडी टाइमिंग अच्छी थी, वहीं पे कुछ जगह पे ठीक ठाक थी। फिल्म को करीबन 135 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जिसको एडिट किया हुआ है रितेश सोनी ने। एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी। 135 मिनट यानी कि फिल्म 2 घंटे 15 मिनट की देखने को मिलती है। करीबन 2 घंटे के आसपास की फिल्म रहती तो और बेहतर हो सकती थी। इसके अलावा इस फिल्म के कलर टोन, कलर ग्रेडिंग बढ़िया थी, एडिटिंग ठीक ठाक थी और परफॉर्मेंसेस भी एवरेज थी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में बढ़िया काम देखने को मिलता है। तो इस तरह से इस फिल्म के साथ टेक्निकल टीम और परफॉर्मर्स ने काम किया हुआ था। अब हम बात करें रिलीज के ऊपर, तो जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज किया गया था 25 दिसंबर 2020 को। अमेजॉन प्राइम वीडियो को राइट्स बेचे हुए थे, तो अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म के राइट्स लिए हुए, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स काफ़ी बड़ी रकम देके खरीदे हुए थे। तो ये फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी, कुली नंबर 1 नाम के साथ हिंदी वर्जन में। तो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा जी के चैनल के ऊपर, जी सिनेमा एचडी के ऊपर, जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है, वहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओटीटी राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो के पास है, तो कुली नंबर 1 फिल्म आपको वहाँ पे हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है वो जी सिनेमा के पास है, तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से कुली नंबर 1 फिल्म आप एंजॉय कर पाओगे। तो बस गाइज, इस फिल्म के रिगार्डिंग इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, जो बातें थे मैंने शेयर कर दिए। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट और फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है। साथ ही फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत की हुई है, उसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी बातचीत हो चुकी है। स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत की हुई है। फिल्म का एक ओवरऑल रिव्यू किया हुआ है, जहाँ पे ओरिजिनल
और रीमेक के कॉन्सेप्ट के बीच में बातचीत की हुई है। तो बस गाइज इस फिल्म के रिगार्डिंग इतने ही अपडेट्स चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।